नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार जा लाइफस्टाइल की 8 बजे वाली ट्रेनिंग मीटिंग में। पब्लिक डिमांड की तरफ से आज हमारे मैक्सिमम सेशंस क्वेश्चन आंसर सेशन में कन्वर्ट हो गए थे। आज का ये 8 बजे वाला सेशन भी आप पब्लिक डिमांड के बेस पे हमने क्वेश्चन आंसर सेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपके जो भी सवाल होंगे हम उसी का जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, आपके कोई भी सवाल हो, एक आदमी सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा और वो भी वैलिड सवाल पूछिए। ऐसे सवाल ना पूछिए जो हम ऑलरेडी मीटिंग्स में कवर करते हैं, मीटिंग पे जिसके आंसर हम ऑलरेडी दे चुके हैं। संडे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने जिसको कवर किया है डिटेल में, ऐसे ऐसे सवाल मत पूछिए। तो हम ऐसे सवालों के आंसर्स बिल्कुल नहीं देंगे, हम आपको म्यूट कर देंगे और अगले सवाल पे जाएंगे। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर आकर सवाल तो पूछना चाहते हैं, और ये इसके लिए पूछते हैं क्योंकि आपको जहमत नहीं उठानी है। जो चीजें हमने आपके लिए सुविधा कर रखी है, सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म्स में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर ऑलरेडी दी है। वो चीजें जाकर आप देखना नहीं चाहते, आपको सारी चीजें यहाँ पर आकर शॉर्टकट में समझनी है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होने वाला। आप एक सीरियस बिजनेस में, इस बिजनेस में आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप बिजनेस की सारी निटिग्रिटीज को समझेंगे। और उसके लिए आपको ट्रेनिंग मीटिंग्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी होते हैं उसको आपको रेगुलरली अटेंड करना पड़ेगा। तब तक आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। काफी सारे कंफ्यूजन्स होंगे, और जैसे कि मैंने कल परसों भी बताया था, आप ही के इसमें ऐसे काफी सारे लोग होंगे, आपके अपलाइंस हो सकते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे क्योंकि वो अलग कंपनी कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको कंफ्यूजन करके वो अपने दूसरे कोई कंपनी का प्लान दिखाएंगे आपको, और आपको कंफ्यूज कर देंगे, और आप एक अच्छे अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाओगे। यहाँ पे काम करने से आप वंचित रह जाओगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज जो भी मीटिंग्स हम रेगुलरली लेते हैं उनको जाके रेगुलरली देखिए। अगर आप जूम मीटिंग में नहीं आ सकते तो उनके रिकॉर्डेड वर्जन्स देखिए, और रिकॉर्डेड वर्जन देखने के बाद आपके जो भी सवाल होंगे, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई होगी तो हम आपको डेफिनेटली उन सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आपको पहले उन मीटिंग्स को देखना जरूरी है। आप डायरेक्टली आकर यहाँ पर हमें ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो गलत है। और जितने भी यहाँ पर नए लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे उनके अपलाइंस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी कोई इंसान जुड़ेगा यहाँ पर नया, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उन्हें कंपलसरी संडे मीटिंग्स की ट्रेनिंग लिंक भेजे, और उन्हें अपने यूट्यूब की ऑफिशियल लिंक भेजे, ताकि वो उन मीटिंग्स को देख सके और उसके बाद अपने आप को जो भी इस कंपनी के बारे में डिटेल्स है, नॉलेज है इस कंपनी का, सारी चीजें जान सके। ऐसे लोग हैं, अप्लायंस लोगों को जोड़ तो देते हैं, आप लोग इतना होने के बावजूद भी आप लोग उन्हें ट्रेनिंग नहीं देते। उन्हें जो मालूमात होनी चाहिए वो सारी चीजें आप उन्हें सही टाइम पर आप उनकी जानकारी नहीं देते। फिर ये सारी चीजें हम भुगतते हैं। बस नंबर देते हैं आप, ये ले नंबर, ये है धनंजय का नंबर, ये है विशाल जी का नंबर, और ऐसे लोग फोन करते हैं फिर हमें, और फिर हमें पूरा दिन उनके कॉल्स अटेंड करने पड़ते हैं। तो आइंदा से ऐसे कोई कॉल्स आ गए तो हम बिल्कुल भी नहीं अटेंड करने वाले। और जितने भी डाउनलाइन से ऐसे लोग हैं जो लोग अभी जुड़ चुके हैं, तो आपके अपलाइन को झंझोड़िए, उनको पकड़िए, उनका बोलते हैं ना, उन्हें उन्हें पूछिए, एक एक चीज के बारे में पूछिए, इस कंपनी के बारे में पूछिए, एक एक सवाल पूछिए। और अगर उन्हें नहीं पता है तो साथ साथ में उन्हें भी लाइए इन प्रोग्राम्स में, ताकि उन्हें डिटेल मालूमात हो सके। साथ में प्रोग्राम देखिए, जो भी संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स होती है साथ में देखिए, क्योंकि जब तक आपके अपलाइन और डाउनलाइन दोनों एक साथ नहीं देखेंगे तब तक उन्हें ये सारी चीजें मालूम नहीं होने वाली। चलिए, तो आज प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। एज यूजुअल ग्राउंड रूल, सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज आपके वीडियोस को ऑफ कीजिए, नहीं तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। इमीडिएटली वीडियोस को ऑफ कीजिए। मैं बार बार वही चीज दोहराता हूं फिर भी आप लोग बाज नहीं आते। दूसरी चीज, आपके नाम को सही से लिखिए। सुजीत कुमार जी, आपको रूम के बाहर निकलना है तो बोलिए मुझे, कोहोस्ट तैयार बैठे हैं यहाँ पर आपको निकालने के लिए। और जिन भी लोगों के नाम यहाँ पे सही नहीं दिख रहे हैं, जितने भी कोहोस्ट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इमीडिएटली सबको बाहर निकालिए। कोई हक नहीं बनता, इतना बोलने के बावजूद भी अगर नाम वो सही से नहीं लिखते तो उनका कोई हक नहीं बनता यहाँ पे रहने का।
नेक्स्ट। जितेंद्र जी, आपको बाहर का रास्ता दिखाया जाए क्या? आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? आप नहीं मानेंगे तो मुझे निकालना पड़ेगा। थैंक यू, मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है। और लास्टली, जब आपको हैंड रेज करने का मौका दिया जाएगा तभी कीजिए। अगर आप हैंड रेज करते हो तो अलर्ट रहिए। हम आपको अनम्यूट करने के लिए बोलते हैं, हम 4 बार बोलने के बावजूद भी आप अनम्यूट नहीं करते। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप हैंड रेज करें तो अलर्ट रहिए। देखिए यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इमीडिएटली अनम्यूट कीजिए और आपका सवाल रखिए और संक्षिप्त में रखिए। और आपका सवाल का यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, कितने लोगों के सवाल है आज? वैलिड सवाल, मैं वापस बोलता हूँ, वैलिड सवाल है, वही लोग हैंड रेज करेंगे। और ये आपके आज सवालों के जवाब देने के लिए मैं वापस यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सुनील शर्मा जी, सीनियर मेंटोर है जो कि अंबाला से, और हमारे सीनियर मेंटोर विशाल पवार जी, मैं उनको भी अनम्यूट करना चाहूंगा। प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। धन्य जी, एक चीज और बताना चाहूंगा। जी। 1 2 3 4 5 6 7 लोग ऐसे हैं जिनका माइक ही शो नहीं हो रहा, क्या करेंगे? कुछ नहीं, रहने दीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बता रहे, अगर उनको क्या सुनना ही करेंगे? नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम। तो यूट्यूब कैसे चलाना है ये सारी चीजें हम इतना डिटेल में बताते हैं, फिर भी लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वॉल्यूम कैसे आता है, माइक कैसे अनम्यूट करना है, ये सारी चीजें लोग समझ नहीं पाए। तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? जैसे कि हमने बताया, हम स्पून फीडिंग तो नहीं कर सकते, वहां पर जाकर एक एक चीज बच्चे को जैसे तो नहीं सिखा सकते। तो और जो लोग इस मीटिंग में नहीं आ पा रहे तो उनके लिए मैं यूट्यूब लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को शेयर कर सकते हो, आप यूट्यूब पर जाकर इसको लाइव देख सकते हैं। तो चलिए, आज की चीजें हम शुरू करते हैं। और जितने भी लोगों के सवाल होंगे, वापस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज वैलिड सवाल रखिए, कोई भी अरे गरे फालतू सवाल मत रखिए जिसके सवाल के जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। ऐसे सवाल मत पूछिए। इससे पहले विशाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 2 अपडेट दे दें, और जो 30 यूरो का एक्टिवेशन का लीडर बोर्ड का उसकी जानकारी दे दें तो आधे सवाल खत्म हो जाएंगे। यस, आइए विशाल जी प्लीज। ओके सर। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। आए हुए सभी दोस्तों का मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले जो ग्राउंड रूल बताए गए धनंजय के थ्रू उनको फॉलो कीजिए, और ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि एक बार बोलते हैं तो मुझे लगता है फिर से वो दोहराने की जरूरत पड़ती है, बट मे बी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, कल इंटरनेशनल अपना जूम मीटिंग हुआ और उसमें बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन हमें अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिली अरुण जी के थ्रू। तो कुछ उनको हम रिपीट करना चाहेंगे। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात और हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़, जो 26 को हमें पायलट प्रोजेक्ट की अपडेट दी गई थी, वो फाइनली 26 तारीख को पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। मे बी वो अलग अलग कंट्री का टाइमिंग का वेरिएशन होने के कारण या आगे पीछे होने के कारण कुछ कंट्रीज के लिए या इंडिया के लिए 26 इवनिंग में या 27 तारीख के मॉर्निंग में पायलट प्रोजेक्ट का स्टार्टअप हो सकता है। तो प्लीज़ 26 को अपने लीडर्स को कॉल करके परेशान मत कीजिए कि सर 26 तारीख थी और आज अभी तक हुआ नहीं है। सो वेट फॉर 27। सेकंड थिंग, जो भी कुछ आपका उसके बाद अगर हम पेमेंट प्रोसेस की गेटवे सिस्टम की अपडेट के बारे में जानकारी हमें पिछले वीक में मिल चुकी थी, और वो भी आने वाले 7 दिन के अंदर आपको नया पेमेंट गेटवे सिस्टम का पैनल कंपनी की तरफ से मिलेगा। अगर वो मिलता है तो आप मिनिमम 100 यूरो का विड्रॉल लगा सकते हो। अगर आपके लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन करके आपके टीम में अगर मंथली लाइफस्टाइल पैकेज वाले लोग एक्टिवेशन करते हैं तो आपके हर लेवल पे जो बंदा जिस लेवल पे रहेगा, जैसे कि समझो आपके डायरेक्ट के 5 यूरो आपको मिलते हैं जो आपके आपने स्पॉन्सर किए, वह उस लेवल पे अगर कोई बंदा मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेट करता है तो आपको 5 यूरो मिलता है। नीचे के लेवल पे 2 यूरो, और छठवें और सातवें लेवल पे 3 और 4 यूरो। तो इन 7 लेवल में से जो भी आपके टीम में से एक्टिवेशन करेगा उतना यूरो आपके वॉलेट में ऐड होगा। और ऐसे करके अगर 100 यूरो आपके होते तो आप पेमेंट गेटवे सिस्टम क्लियर होने के बाद उसको विड्रॉल के लिए भी जा सकते हो। और इस वीक का जो कैंपेनिंग है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि ये पीवी वाला कैंपेनिंग नहीं है जो हम केवाईसी कंप्लीट करते हैं और पिछले 2 मंथ से हम इस कैंपेनिंग को देखते आए। तो इस बार का कैंपेनिंग थोड़ा अलग है, हटके है। इस बार का कैंपेनिंग फुल्ली मंथली लाइफस्टाइल पैकेज के ऊपर डिपेंड है। आपको पहले अपना मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेट करना होगा, और अगर आप आपके 7 लेवल में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेट कर पाओगे या आपके टीम से करवाओगे तो आपका लीडर बोर्ड पे नाम शो होगा। और अगर आप विनर होते हो या आप
फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल पे आते हो तो कंपनी की तरफ से आपको आईफोन 12 प्लस 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, सेकंड विनर के लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन और थर्ड पोजीशन वाले के लिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके लिए रिवार्ड रहेंगे। इसी के साथ अगर आप आपके डायरेक्ट में जिनको आपने खुद स्पॉन्सर किया है पहली लेवल में, उन लोगों का अगर आप मंथली लाइफस्टाइल वाला पैकेज एक्टिवेट करवाते हो और जितने ज़्यादा आप एक्टिवेशन कर पाओगे तो आपका डायरेक्ट के फॉर्मेट में भी आप लीडर बोर्ड में आपका आईडी शो होगा। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल अचीव करते हो तो यहाँ पे भी आपको आईफोन 12 और मंथली सब्सक्रिप्शन 12 महीना, 6 मंथ और 3 मंथ, इस तरीके से आपको रिवार्ड मिलेगा। तो ये इस वीक का कंपटीशन है। और सेकंड थिंग, ये वीकली नहीं है, तो दोस्तों ये 15 डेज के लिए रखा गया है। इसका लास्ट डेट रहेगा 3 मई 3 मई को इसका एंड रहे होगा। तो 3 मई तक आपके पास टाइम है, आप अपना खुद का मंथली लाइफस्टाइल का पैकेज एक्टिवेशन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। और आपके टीम में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा आप उस लीडर बोर्ड में अपना नाम लेके विनर हो सकते हो। सेकंड थिंग, इसी के साथ वाइल्ड कार्ड एंट्री का भी कंपनी ने ऑप्शन रखा है। आप अपना मंथली लाइफस्टाइल का पैकेज एक्टिव करते हो तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री में भी शामिल होते हो। और कंपनी 5 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज को निकालने वाला है इस बार भी, सेम पिछले टाइम के हिसाब से। तो 5 वाइल्ड कार्ड एंट्री निकाल जो भी आएंगे वाइल्ड कार्ड में विनर्स, तो उनको भी कंपनी आईफोन 12 गिफ्ट देने वाला है। ये बहुत बड़ी और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि हम अपने खुद के बेनिफिट के लिए हम खुद का लाइफस्टाइल का पैकेज एक्टिवेट कर रहे हैं। और अगर हम वाइल्ड कार्ड एंट्री में हमारा नॉमिनेशन होता है तो दोस्तों लाख सवा लाख रुपए तक का कॉस्ट का आपको मोबाइल कंपनी की तरफ से दिया जा रहा है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कंपनी की देने की नीयत और दानत। तो आप जरूर ये बात को ध्यान में रखिए कि हम पहले अपना खुद का मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिव कर ले। अगर आप करते हो तो इसके साथ आप आपके आईडी पे मैगजीन भी देख पाओगे। जो कंपनी ने 3 अट्रैक्टिव मैगजीन लॉन्च किए हैं उनका भी आप आनंद ले पाओगे। उसके साथ ही साथ आपका जब हम ऐड देखने का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे उस वक्त जो 38 यूरो का आपका डिडक्शन होना था वो 38 यूरो का डिडक्शन ना होते हुए सिर्फ 8 यूरो का डिडक्शन होगा, जो केवाईसी में कंपनी ने आपको सपोर्ट किया है। तो सिर्फ 8 यूरो का डिडक्शन होगा 30 यूरो का, क्योंकि आपने पहले ही वो पैकेज परचेस कर लिया है। तो बाद में आपको वो वेरी फर्स्ट मंथ का 30 यूरो का डिडक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये बात आप जान लीजिए। और बार बार कंफ्यूज मत होइए कि हमें सर ये करना ही पड़ेगा या हम करेंगे नहीं तो क्या होगा। तो मैंने सारा चीज लगभग आपको क्लियर कर दिया है। आप लोग चाहे तो अपना मंथली लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिव करवा सकते हो। जो लोग एक्टिव करेंगे उनको बाद में 30 यूरो डिडक्शन कंपनी के थ्रू नहीं होगा। और फर्स्ट मंथ का जिनका भी 38 यूरो या 30 यूरो का डिडक्शन होगा उसके नेक्स्ट मंथ से एवरी मंथ आपका 48 यूरो डिडक्ट होगा आपके वर्किंग इनकम से। हाँ, जो लोग सिर्फ ऐड देखेंगे वो ऐड देखने वालों का 48 यूरो का डिडक्शन नहीं होगा। ये बात भी आप दोपहर के मीटिंग में और शाम की मीटिंग में भी ये सवाल आए थे, तो प्लीज ये बात को नोटिस कर लीजिए। ओके, तो ये सारी चीज है और ये कंपटीशन है अभी का। और जो सबसे आपको सुननी थी सबसे बेस्ट गुड न्यूज, जो 26 को पायलट प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होना है, तो 26 तारीख को स्टार्ट होगा और वो कम से कम 10 से 12 दिन तक चलेगा। उसके बीच में आपको सारी गाइडलाइन कंपनी की फॉलो करके ऐड किस तरीके से देखना है। अगर ऐड देखते हुए बीच में आपको फोन कॉल आते हैं, आपका बैटरी डाउन होता है या मोबाइल को कोई कुछ भी चीज होती है, तो अगर बीच में रुकावट होती है तो क्या चीज होगी, क्या करना पड़ेगा। अब हर ऐड देखोगे तो हर ऐड के पीछे आपका 0.4 यूरो आपके वॉलेट में ऐड होगा। आपने 60 ऐड ना देखते हुए सिर्फ 50 ऐड देखी तो कितना यूरो जमेगा, कितना नहीं मिल रहा है हमें, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे नजर आएगी। और सारी की सारी ऐड आपको वीडियो के थ्रू ही मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कुछ ऐड अलग तरीके की रहेगी, जैसे कि सिर्फ हम बैनरिंग बोलते हैं उसको, तो कुछ वीडियो वाली, कुछ बैनरिंग वाली और कुछ अलग तरीके की, जो अलग अलग फॉर्मेट की ऐड का शेड्यूल रहेगा 60 ऐड का। तो जैसे आप 274 यूरो पर डे का अर्निंग करते हो तो उसके बाद वो विड्रॉल की प्रोसेस कैसे रहेगी इसके बारे में भी कंपनी की तरफ से आपको उसी न्यूज़लेटर में या जब अपना ये पैनल आएगा तो उसके रूल रेगुलेशन और क्या क्या चीजें नॉब्स आपको फॉलो करने वो सारा उसमें आ जाएगा। तो मीटिंग में ये क्वेश्चन भी मत पूछिए कि सर वो कैसा रहेगा, किस तरीके से होगा, तो वो हमें एक्चुअल में 26 और 27 को ही वो चीज एक्चुअली पता चलेगी। ओके, हाँ, कोई वॉलिड सवाल हो आपके, कोई जेन्युइन हो तो आप पूछिए। मैं सुनील जी और धनंजय जी प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब दे पाए।
थैंक यू सो मच धनंजय जी। धनंजय जी थोड़ी सी अपडेट और कर देता हूँ इसमें। एक तो जो 26 से जो पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है वो इंडिया के हिसाब से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 27 तारीख को 6 बजे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि टाइम हर कंट्री का अलग अलग है, इस चीज को नोट कर लीजिए। नंबर 2, जो आप लोग बोल रहे हैं कि एक मोबाइल पे हम 2 लोग देख सकते हैं, उस मोबाइल में अगर 2 सिम है तभी आप उसमें देख पाएंगे। दूसरा जो 26 तारीख का पायलट प्रोजेक्ट है उसके साथ एक कंडीशन ये है कि ये काउंटडाउन 0 होना चाहिए। उसके लिए कंपनी ने बेनिफैक्टर से बात करी है और हैवी अमाउंट एक साथ ट्रांसफर ना होके छोटी छोटी अमाउंट ट्रांसफर हो रही है कंपनी के अकाउंट में, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखना है हमने, केवाईसी पे भी ध्यान रखना है। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ जाना है कि कंपनी ने तो कह दिया 26 तारीख शुरू होगा तो हम बिल्कुल जैसे अभी तक बैठे हाथ पे हाथ धर के, बाद में दोस्तों टीम बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है T0 एक्टिवेशन की, जो लाइफस्टाइल बोनस की, अगर आपकी टीम 500 की है और आपके 100 लोगों ने एक्टिवेट कर दी और आपने नहीं करी, तो वो इनकम उसके अपलाइन को चली जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा उस महीने। इस चीज को ध्यान रख के करिए कि मुझे अगर इसी महीने इनकम लेनी है तो मुझे अपनी बोनस की आईडी एक्टिवेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी करनी है आपने, उधर से भी करनी, इधर से भी करनी है, करनी तो है, तो करके अपना निपटाओ। भीड़ का हिस्सा क्यों बन रहे हो? भीड़ से अलग चलोगे तो अलग पहचान बनेगी। जितने भी लीडर्स, मेंटोर्स, एडमिन सबकी क्लियर है, क्यों? उन्हें पता है कि हमें भीड़ में नहीं चलना है। तो आप अगर भीड़ का हिस्सा बनना चाहते तो भीड़ का हिस्सा बनिए। आपको अलग रास्ता चुनना है तो अलग रास्ता चुन सकते हैं, जैसे हम लोगों ने चुना है। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू धनंजय जी। चलिए फिर आप क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल मैंने जो कहा है आपको उसका ध्यान रखिए, सवाल जो भी पूछेंगे वैलिड सवाल पूछिए, ऐसे कोई भी सवाल मत पूछिए जो हमने आपको पहले ही बता दिया है मीटिंग्स में। चलिए तो शुरू करते हैं सर। पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा मिस्टर मोहन लोडी को। अभी अलर्ट रहिए सब लोग, जितने भी हैंड रेज किए, जितने भी लोगों ने, अलर्ट रहिए। हाँ सर, गुड, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। बोलिए सर। सर मेरा सवाल है कि मेरी डाउनलाइन में जितनी मैंने रजिस्ट्रेशन किए हैं, हेलो जी जी बोलिए सर, आगे बोलिए सर। मेरी डाउनलाइन में जितनी मैंने रजिस्ट्रेशन किए हैं सर, उनकी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार किए, मतलब कि स्मॉल जैसे है डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड लगाया तो स्मॉल लिखी उसमें, और अगर जैसे पैन कार्ड लगाया तो कैपिटल लगी। तो आया नहीं, सवाल ही नहीं समझ में आया सर। सर मेरा सवाल ये है कि सर ने बोला था कि सभी कैपिटल में लिखना है, मतलब रजिस्ट्रेशन में नाम कैपिटल में लिखना है, फुल नाम। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ मोहन जी। आपका नाम हिंदी में क्या है मोहन। और मोहन अंग्रेजी में लोधी। क्या? अंग्रेजी में क्या है? सर वही की वही है वो तो। बस तो नाम लिखना है आपने, आप कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे? हाँ सर वही पूछ रहा था कि दिक्कत तो नहीं आएगी। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है हरसुख वाला जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर जी। मनीष जी मैं ऑपरेट कर रहा हूँ मेरी तरफ से, मैं आप ये मत कीजिए। नमस्कार सर जी। जी 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 बोलिए सर। सर वो 30 यूरो का वाउचर वो पैकेज लेते हैं तो अभी पेमेंट नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत है? उसका इंटीग्रेशन अगर चल सर रहा है, आप, बताइए सर। हाँ तो अभी आप उस चीज को नहीं ले पा रहे हो, अगर आप आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू लेना चाहोगे तो इंटीग्रेशन का प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है तो आप उस चीज को बेहतर तरीके से कई सर हेलो, आवाज आ रही है? आ रही आवाज? उनके यहाँ पे प्रॉब्लम है। सर कल से इंटीग्रेशन का ये जो चीज है जो बाय करते थे हम 30 यूरो का, उसमें कुछ कंपनी एडिशनल ऐड कर रही है, तो इसलिए थोड़ा रुकिए। जैसे इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आज कल में आपको वो चीज पैनल ओपन हो जाएगा, तो आप आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। ओके, थैंक यू। क्यों? चलिए नेक्स्ट तरुण जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हेलो हेलो। जी जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहा था कि वो जो शेयर और कॉइन का जो है वो कितने डेट तक रहेगा? 30 लाख होने तक। और अभी तो कंपनी ने लास्ट डेट दे दिया है उसका 10 मई का, तो 10 मई तक आपको फ्यूचर शेयर्स और कॉइन रिसीव होंगे। उसके बाद नया जो अपडेट आएगा उसके हिसाब से हमें आगे की अपडेशन मिलेगी, पर 10 मई तक इसकी टाइमिंग अच्छा है। सर, वो जो मतलब अगर अब मैं कोई पैकेज खरीदता हूँ
या मेरे नीचे कोई बंदा पैकेज खरीदता है तो उसका बेनिफिट मेरे को मिलेगा या नहीं? मिलेगा ना सर, क्यों नहीं मिलेगा। ऊपर के 7 लेवल तक पैकेज का कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा अच्छा, ओके सर। ओनली ओनली शेयर पे ना सर? हाँ सिर्फ शेयर्स, यस। ओनली शेयर्स पे सर, कॉइन पे नहीं मिलेगा क्या? कॉइन तो लगभग खत्म ही हो गया अभी। खत्म। यस। सौरभ शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। सौरभ शर्मा। हेलो सर। जी हेलो जी बोलिए सर। सर गुड इवनिंग। सर एक्चुअली क्या है, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। एक का तो जवाब मिल गया, जैसे आफ्टरनून की जो मीटिंग थी उसमें भी मैं था, तो जो एक्टिवेशन पैकेज का जो रिचार्ज नहीं हो रहा था, जैसे सर ने अभी बता ही दिया, इसका वेट कर लेते हैं कल तक। और दूसरा क्वेश्चन सर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था, आई गॉट कंफ्यूज अ लॉट इन आफ्टरनून मीटिंग ऑल्सो, और अभी ऑल्सो मैं और थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि जो लेवल इनकम है, जैसे अभी इस महीने नहीं मतलब कि उठा पाएंगे अगर एक्टिवेशन पैक हम नहीं करते हैं, तो जैसे 30 यूरो से अगर रिचार्ज नहीं करते तो क्या सर विड्रॉल चालू हो गए हैं क्या? जो लेवल इनकम का विड्रॉल आ रहा है क्या? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए अभी तो विड्रॉल की प्रोसेस, जो बैंकिंग विड्रॉल हमें चाहिए वो अभी तक चालू नहीं हो पाया है। जैसे आने वाले दिनों में, मतलब लगभग 30 तारीख तक इसकी उम्मीद है, 30 तारीख से पहले इंटीग्रेशन का काम कंप्लीट होके विड्रॉल का सिस्टम भी हमारे सामने आ जाए, गेटवे का, तो आप उस वक्त ये विड्रॉल का ऑप्शन भी ओपन हो जाएगा। पर फिलहाल अगर आपका 100 यूरो का आपके वॉलेट में यूरो जमा होते हैं तो आप उसके थ्रू वाउचर ले सकते हो या वाउचर बना सकते हो, तो एक ही बात अच्छा हुई। अच्छा अच्छा, जैसा कि मतलब जैसे आप बता रहे हैं, जो अभी हमारा जो पर्सनल डिटेल में दिखा रहा है सर, अभी 0 कमीशन कुछ करके ऐसा दिखा रहा है ना? वहीं पे दिखाएगा क्या सर ये जो एक्टिवेशन वहीं पे वाउचर के देखिए लेने के बाद? अच्छा, आपके इसके ओवरव्यू के थ्रू हम पेज जो पे, है मतलब वाउचर वगैरह ले सकते हैं? यस, आपके ओवरव्यू के पेज पे जी 4 बॉक्स है, उसमें से एक कमीशन वाला बॉक्स है जहाँ पे 0 नजर आएगा आपको। ओके, जैसे आपके नीचे के 7 लेवल में जैसे जैसे लोग मंथली लाइफस्टाइल वाला पैकेज एक्टिवेशन करते जाएंगे, वैसे 2 यूरो 5 यूरो 4 यूरो आपके उस वॉलेट में ऐड होते जाएंगे। और अगर आपके 30 यूरो से ज़्यादा का यूरो बनते हैं तो आप 30 यूरो का जो मिनिमम पैकेज है अपना एक्टिवेशन पैकेज में, तो वो जी। भी आप बाय कर सकते हो या उसके साथ अपना काम बना सकते हो। अच्छा अच्छा, जैसे कि मतलब मैं जैसा समझ रहा हूँ सर, अगर मैं एक्टिवेशन ये पैक एक्टिवेट कर लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट जो है सर, मेरी जो टीम है वो 80 to 85 लोगों ने रिचार्ज और पर्सनल वेरिफिकेशन कर लिया है अपना। तो उनका जो लेबल इनकम का जो कमीशन मुझे मिलेगा, वो कमीशन से मैं वाउचर अपने एक्टिवेट करवा सकता हूँ दूसरे के, किसी के भी, ऐसा है उनके क्या? भी एक्टिवेशन होने चाहिए सर, उनके भी मंथली लाइफस्टाइल के पैकेज एक्टिव होने चाहिए आपके जैसे, तो जाके अच्छा आपको उनका उस लेवल का उतना यूरो आपके वो कमीशन वॉलेट में ऐड होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ओके, अभी तो उनका जो कमीशन मिल रहा है मेरे को, जैसे जो शो कर रहा है लेवल 1 पे 5 यूरो, लेवल 2 पे 2 यूरो, तो वो अनटिल एंड अनलेस तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उनका एक्टिवेशन पैक एक्टिवेट नहीं होगा, यस, है ना? श्योर श्योर, बिल्कुल। तो आप अभी कर सकते हो, या जिन लोगों को अभी नहीं पॉसिबल होगा तो बाद में ऐड देख के उसमें से कटौती करके भी उनका एक्टिवेशन तो हो ही जाएगा। अच्छा, जैसे वो और एक चीज पूछना चाह रहा था सर मैं, हाँ ये क्लियर हो गया सर मुझे। और एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे स्टार्टिंग में एट द बिगिनिंग ऑल वर टेलिंग द सेम थिंग, मतलब जब हमारा विड्रॉल चालू हो जाएगा, जब हमारा एडवर्टाइजमेंट इनकम स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो 30 यूरो प्लस 8 यूरो का जो डिडक्शन है, वो वहीं पे हमारी जो फर्स्ट विड्रॉल जो 7,000 रुपीज समथिंग होगा वहीं से कट के चालू हो जाएगा। तो सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे जिस व्यक्ति ने अपनी टीम बना ली है ना, तो उनका तो हर महीने कटेगा, और जिस व्यक्ति ने कोई टीम नहीं बनाई है, वो सिंगल है, तो क्या उसका भी हर महीने कटेगा क्या सर ये? नहीं कटेगा आप सर, मैंने अभी पहले स्पीच में बोल दिया था वो चीज कि सर अच्छा जो ऐड देखेंगे उनका सिर्फ फर्स्ट मंथ 38 यूरो कटेगा, उसके बाद नहीं कटेगा आपका। वो जो मंथली लाइफस्टाइल के लिए 48 यूरो कटेगा सर, तो उन्हीं लोगों का कटेगा जिनका वर्किंग इनकम रहेगा 7th लेवल का। ओके, अभी जो सिर्फ ऐड देख रहे हैं उनका वर्किंग इनकम हो ही नहीं पाएगा, तो कटेगा कैसे उनका? सही है। दूसरा दूसरा यस, क्या है कि विशाल जी, इन लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं कि कंपनी का जो प्लान है 48 यूरो का है, 10 यूरो की केवाईसी हो गई है, 38 यूरो बैलेंस है,
पहले 8 यूरो जो फाइनेंस किए हुए कंपनी ने वो लेगी और 30 यूरो से बोनस की 30 यूरो अभी करा लेते तो वहां से नहीं कटेगा। लोगों का ये सवाल आ रहा है कि मैं अगर 30 यूरो से करा लेता तो मेरी कमीशन कितनी बनेगी? आपकी कमीशन 0 रहेगी। आपकी टीम वाले अगर कराएंगे तो आपकी कमीशन बनेगी, ऐसे समझिए। और ये भी बता दें सबको कि ये कंपलसरी नहीं है करना। हाँ, कोई प्रेशर नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, नो प्रेशर। आपको अगर लगता है करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई कंपल्शन नहीं है। आप पहले मंथ के इनकम से आपका ये जब डिडक्ट होगा तब आपका 1 महीने का पैकेज एक्टिवेट हो जाएगा। जी, हम तो वो बताते हैं जो हम कर रहे हैं, इसलिए आपको हम सजेस्ट करते हैं बस। लेकिन एडवांटेज ये है अभी अगर आप पैकेज एक्टिवेट कराते हो तो आपको एक ही एडवांटेज है, जो आपका पहले महीने में 30 यूरो जो डिडक्ट होने वाला है वो नहीं होगा, सिर्फ 8 यूरो डिडक्ट होगा आपके पहले महीने के एडवर्टाइजमेंट इनकम से, क्योंकि आपने ऑलरेडी भर दिया है पैकेज का पैसा, तो इसके लिए डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है। और 2 बेनिफिट ऐसे होंगे कि उनको अभी के टाइम पे उनके आईडी पे मैगजीन भी रिसीव होंगे, मैगजीन देख पाएंगे। और सेकंड थिंग जैसे ही उनका अर्निंग चालू होगा, ऐड देखना जब सब लोग स्टार्ट करेंगे और उनका पहले वीक में जितना भी उनके वॉलेट में कमीशन जमा होगा तो 50% विड्रॉल के लिए तुरंत जा सकते हैं, जिनका 30 यूरो से एक्टिवेशन हुआ होगा। जिनका नहीं हुआ होगा उनको वेटिंग करना पड़ेगा, जब कंपनी 5 तारीख को विड्रॉल देगा एवरी मंथ का, तब तक उनको वेटिंग करना पड़ेगा। दैट्स नेक्स्ट। सोमनाथ बेहरा जी अनम्यूट कीजिए। सबको नमस्कार, मैं आ गया हूँ। आ गया है सर। वेलकम आलोक जी। शुक्रिया, देरी के लिए माफी चाहूंगा। हाँ प्लीज सवाल रखिए। एक सजेशन मैं देना चाह रहा था। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, इसमें एक मेरे मित्र हैं डॉक्टर अनिल कुमार पटना से, उन्होंने सजेशन दिया है कि ये लोगों को अनम्यूट कराना, म्यूट कराना और ऐसे हैंड रेज करके उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जा रहा है कि जहां हम 100 अगर क्वेश्चन ले पाते तो उसकी जगह 50 ही लोगों से बात कर पा रहे हैं। तो अगर जैसे इंटरनेशनल जूम मीटिंग में होता है कि सब लोग अपना अगर चैट बॉक्स में अपना सवाल देते हैं और एक आदमी उनको बोलता जाए और एक आदमी उनको रिप्लाई करता जाए तो आसानी से हम ज्यादा कर सकते हैं। इस बारे में आप बताइए, क्या राय है आपकी? सर आपकी बात से सहमत हूँ मैं, लेकिन लोग यहाँ पर ना फिर उल्टे पुल्टे चैट डालेंगे। हाँ वो भी, और सेकंड थिंग वहाँ पे है। डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे तो आलोक जी आपको पता है कि लोग किस तरीके से और कैसे लोग हैं अपने, बाकी तो इनको डिसिप्लिन आने के लिए थोड़ा ठीक है, चलिए अभी जो फिलहाल जो सवाल पूछ रहे थे प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी। सोमनाथ जी बोलिए। हेलो सर, नमस्ते। हेलो। हाँ सर मेरे पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड का बैंक अकाउंट नहीं है, और तो मेरे पास रुपए कार्ड का बैंक अकाउंट है। तो जब एड पैकेज एडवर्टाइज स्टार्ट होगा तो इनकम आएगा, तो मेरा रुपए कार्ड अकाउंट में पैसा आ सकता है कमीशन? हेलो। रुपए कार्ड से तो आपका कोई मतलब ही नहीं है। जो आपका विड्रॉल्स का जो कमीशन वगैरह का, उससे आपका रुपए कार्ड है या वीजा है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो जो कार्ड की बात कर रहे हैं वो कंपनी भेजेगी कार्ड आपको, अलग से कार्ड भेजेगी, डेबिट कार्ड, और एक होता है प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड बोले तो आपका बैंक अकाउंट नहीं भी रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो भी आप उसका यूज कर पाएंगे। उस कार्ड में आपका वो लोड कर देंगे आपका कमीशन, और उसको आप कहीं भी जाके एटीएम से निकाल लीजिए। ओके। अभी रुपे कार्ड और ये जो वीजा कार्ड का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आपको जो पैकेजेस खरीदने हैं या वाउचर खरीदने हैं तो उसमें रुपे कार्ड आपका काम नहीं आ रहा है, मास्टर और वीजा ही काम आएगा। इतना ही फर्क है, आप परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक यू। सीमा जी अनम्यूट कीजिए। सीमा वाकोड़े। यस सर। हेलो हेलो जी बोलिए मैडम। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, मेरा एक सवाल था। जैसे कि सर ने बताया कि 30 यूरो से वो एक्टिवेट करवाना है जी, तो अगर वो हम करवाते हैं बिफोर ये चालू होने 26 के पहले, तो बाद में हमारे अकाउंट से नहीं जाएगा, मतलब जो सैलरी आने वाला है तो उससे कटेगा नहीं? पहले तो उस सैलरी जो है शब्द उसको हटा दीजिए, क्योंकि सॉरी
आप एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, कोई आपको सैलरी नहीं दे रहा है। ओके, करेक्ट। तो टेक्निकली इट्स नॉट द सैलरी, इट्स द रेन्यूमरेशन। एग्जैक्ट वर्ड इज रेन्यूमरेशन। ओके। आपको एक टास्क देगी कंपनी, आपको वो टास्क को पूरा करना है, उस पूरा करने के बाद सबमिट करना है, तो आपने जो काम करके दिया उसका मेहनताना आपको देगी। ओके, तो वही मैं बोल रही थी, आगे भी आपने 2 डिडक्शंस बताए थे, जरा वो रिपीट करेंगे, बिकॉज मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आया पॉइंट, कि आगे जाके अगर हम टीते हैं तो उसमें भी जब विड्रॉ करते हैं तो उसमें भी कम मतलब डिडक्ट होता है, तो वो जरा एक्सप्लेन करेंगे वो पॉइंट प्लीज एक बार। देखिए, आपका जो डिडक्शन होना है वो 18 यूरो की केवाईसी है। अच्छा। आपने कितना दिया अभी तक? 1100। हाँ, तो कितना यूरो बनता है वो? आई गेस, एक मिनट, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली। 10 यूरो बनता है ना? 10 यूरोस, हाँ। ओके, 8 यूरो अभी कंपनी ने आपको फाइनेंस किया है ना? ओके, तो वो 8 यूरो वापस करने का आपका नियत तो है ना? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं, कंपनी ने आपको उधार दिया था 8 यूरो। केवाईसी का एक्चुअल चार्ज जो है वो 18 यूरो है। आपने अभी 10 ही यूरो भरा है। हाँ, 8 यूरो करेक्ट। उसने फाइनेंस किया है, तो पहले हाँ, तो आपको वो कंपनी। वापस करना है। हाँ, करेक्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा। करेक्ट, नो? फिर दूसरा क्या कि लाइफस्टाइल जो आपका लेवल इनकम है उसको एक्टिवेट करने के लिए 30 यूरो पहली बार लगना है, उसके बाद अगले महीने से 48 यूरो लगना है। अच्छा। तो आपको वो 7 लेवल का जो इनकम है आप उसका भी लाभ ले पाएंगे वो, वरना तो आप नीचे के कुछ भी काम करते रहेंगे, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, आप सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो टीम इनकम, टीम अगर काम कर रही है और उसका पैसा आपको लेना है तो एक्टिवेशन आपका होना जरूरी है। तो टोटल कितना यूरोस देना पड़ता है सर अभी इसमें? अभी 30? तो 10 आपने पहले दिया, 8 हाँ, अभी करेक्ट। और आप चुकाएंगे, और 30 अभी और देना है। अच्छा, तो मतलब 48। 48। हाँ, हाँ। 48 ये हो गया, फिर हर महीने से 48 48 48 का साइकिल चलेगा। अच्छा, वो 48 एवरी मंथ 48 का का, रहता है क्या? देन व्हाट, अच्छा। वो 48 यूरोस का साइकिल चलते रहेगा। उसी पे पूरा प्लान डिजाइंड है ये, हाँ, हाँ, उसी हाँ। पे ही सारी चीज टिकी हुई है, उसी पे अच्छा। ही सारा कुछ ये बिल्डिंग टिकी है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? इट इज द बेस, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। करेक्ट, यस। ठीक और है। वो इनकम जो है वो परमानेंट इनकम है, लाइफ लॉन्ग इनकम परमानेंट है। है। हाँ, करेक्ट है, करेक्ट। अच्छा, मैं एक एग्जांपल पूछता हूँ आपको। आपने कभी किसी प्रोडक्ट बेस और ऐसा वैसा कुछ काम किया होगा, तो आपने वो जैसा लेवल इनकम है, जो हमारे यहाँ जैसा प्लान है यूनि लेवल प्लान, 1 लेवल से लेके 7 लेवल का, ओके? हाँ। तो नॉर्मली आपने कंपनीज में देखा होगा कि आपका जो पूरे महीने का लेवल इनकम जो बना होगा वो 1 और 5 तारीख के बीच में वो आपको पे कर देते हैं। अच्छा। मतलब करते हैं कि नहीं करते? आपने किया है कुछ नेटवर्किंग पहले? नहीं, ऐसा तो किया नहीं है, बट मैं एम्प्लॉय रही हूँ टाटा की, तो सैलरी तो 1 तारीख को ही आता था। अच्छा, अरे टाटा के एम्प्लॉय हैं तब मैं तो मेरा कुछ एग्जाम्पल नहीं सैल्यूट दे सबसे सकती पहले क्योंकि तो। डेट फिक्स रहता है। हाँ। नहीं, सबसे पहले तो सैल्यूट मेरा लिए, बिकॉज रतन टाटा जी तो मतलब मैं तो अगर कुछ भी करूं तो कम रहेगा। वो तो तो सर अगर आप टाटा में उनके काम बट कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स हमारी बहुत बहुत खुश नसीबी है कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नो सर, दूसरी मुझे चीज, इसका क्रेडिट सिर्फ रतन टाटा सर जी को ही दे दीजिए। मैं तो एक नहीं, साधारण इंसान हूँ, मेरा तो कुछ है नहीं। मैं उल्टा आपसे भी ज्यादा आई एम। मैं आपसे भी ज्यादा साधारण हूं, मैं आपसे भी ज्यादा साधारण। तो मैं तो टाटा में काम भी नहीं कर पाया, मेरी तो औकात ही नहीं थी इतनी। बट ऑल सेड एंड डन, मैं आज की तारीख में बताता हूँ कि टाटा एक ऐसी कंपनी है जिसको पूरे वर्ल्ड में इज्जत की नजर से देखते हैं लोग। करेक्ट है, करेक्ट। लोगों को पता नहीं है आज की तारीख में ऑक्सीजन की इतनी मारामारी मची हुई है, इतना मच है। टाटा ग्रुप ने अपना पूरा ऑक्सीजन का जितना भी था सप्लाई पूरा कंट्री को दे डाला। करेक्ट है। तो बहुत वो बड़ा तो है, ये चाहिए वैसा। कितना भी मैं सैल्यूट करूंगा तो वो कमती रहेगा।
बट एनीवे बैक टू योर क्वेश्चन, क्या पूछ रहे थे आप? वही भूल गया मैं। आंसर ऑलरेडी दे दी। अच्छा ओके। चल नेक्स्ट, रहीम शेख, अनम्यूट कीजिए। रहीम शेख, नीलेश चौधरी, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही। हेलो। जी जी बोलिए। जी सर, मेरा हाँ मेरा सवाल ऐसा है सर, हम जो एडवर्टाइज स्पॉन्सर पैक जो परचेस करते हैं उसका इनकम और जो पीवी करके जो इनकम आने वाली और लेवल इनकम आने वाली, उसका कोई रिकॉर्ड चार्ट हमें मिल सकेगा क्या सर इसमें? जो कोई बंदा देख रहा है नहीं देख रहा है ऐसा। विशाल जी काइंडली। सर देखिए, जैसे अपना रियल एडवर्टाइजमेंट का प्रोग्राम हम स्टार्ट होता हुआ देखेंगे पायलट प्रोजेक्ट के बाद, तो इस गतिविधि के बारे में भी कंपनी के तरफ से हमें पूरा नोटिफिकेशन आएगा कि आपने इतने आपके स्पॉन्सर पैकेज परचेस किया है, इतने स्पॉन्सर आपके डायरेक्ट में है। तो अगर मे बी पॉसिबल अगर हो तो आपको उनका डिटेल्स मिलेगा, या फिर आपको उनका डिटेल्स नहीं मिलते हुए ऐसा एक अलग पैनल मिलेगा कि कितने ऐड आज की डेट में दिखे गए और कितने ऐड देख के कितना यूरो आपके वॉलेट में ऐड हो रहा है। तो ये तो जरूर दिखेगा, वो तो देखना ही मांगता है। ओके, तो वेट फॉर कंपनी का नोटिफिकेशन आने देते हैं, तभी हम लोग उसके ऊपर ठीक से डिस्कस कर पाएंगे। पर आएगा जरूर, क्योंकि उसके सिवा आपको भी नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जी सर। जी सर, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके नेक्स्ट है वीरेंद्र सिंह कुशवाहा, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही? जी आ रही। सर मेरा मैंने अपना आईडी पे पैन कार्ड अपलोड किया है सर, तो पैन कार्ड पे मेरा नाम की स्पेलिंग अलग है और मेरे अकाउंट के नाम की स्पेलिंग अलग है। प्रॉब्लम है? तो सर उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसे पैन 200%। कार्ड पे मेरा नाम लिखा है सर बीरेंद्र, और Okay. मेरे अकाउंट में नाम है बीरेंद्र सिंह कुशवाहा। बिल्कुल प्रॉब्लम है सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा कैसे न कैसे। अब या तो सर अपना अकाउंट नेम जाके वहाँ बैंक में जाके वो चेंज करा लीजिए स्पेलिंग। जी सर, वो स्पेलिंग तो चेंज नहीं हो सकती पैन कार्ड का? कैसे नहीं हो या सकती? फिर ये दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? वो बताइए सर ना सब मुझे। जगह में नहीं सर, मेरा ओरिजिनल जो नाम है वो बीरेंद्र सिंह कुशवाही है, और सर पैन कार्ड पे मेरा जो अपलोड हुआ है इसमें वो बीरेंद्र डरा है बस। तो या तो पैन कार्ड चेंज कर लीजिए, या बैंक में जाके वो डॉक्यूमेंट चेंज कर लीजिए, या और कोई तीसरी जगह हो वहां चेंज कर लीजिए। सर करना तो अपन पड़ेगा इसमें आपको। सर इसमें नहीं कर सकते अपना नाम चेंज? इसमें हाँ आईडी पे। आईडी पे चेंज करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट में आपका कुछ अलग रहेगा और बैंक में अलग रहेगा, उसके बाद वो पेमेंट नहीं आएगा आपको, तो फिर आप हमारे पीछे दौड़ोगे। नहीं सर, अपन अपना आधार नहीं लगा सकते इसमें दोबारा से? अरे तो पहले क्यों नहीं लगाया था आधार, जब जब रजिस्ट्रेशन किया था? वो सर क्या है, अपलान ने कर दिया है। पहले शुरू में जब जुड़ते हैं सर अपन को तो जानकारी नहीं रहती है। अच्छा ओके, एनीवे जब ये ये प्रॉब्लम आए। ऐसा है आलोक जी, हाँ इनका हाँ। बैंकिंग ही अकाउंट ही कैसे ओपन करके दिया आपको बैंक अकाउंट, अगर आपका पैन कार्ड में ही नाम गलत है तो सबसे तो यहाँ से गाड़ी शुरू। नहीं वो भी हिंदुस्तान में तो हर चीज जुगाड़ से हो जाती है, बट वो छोड़िए, वो हम लोग उस बहस में ना पड़े तो बेटर है। बट और इवन एक देन बात, देखिए, पैन कार्ड का एडिट होता है एडिट, अगर आप वो देखिए ठीक से प्रोसेस फॉलो करें तो हो जाएगा। यस सर। प्रोसेस, आप पैन कार्ड चाहिए, पैन कार्ड का वो चेंज हो जाएगा, आपका स्पेलिंग, आधार चाहिए, आधार का चेंज हो जाएगा, और सब ऑनलाइन हो जाएगा, घर बैठे हो जाएगा। उसके लिए प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको बैंक जाके भी जरूरत नहीं है, उधर को बोलेंगे तो वो भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप ऐसा करना चाहते हैं तो। आप अगर बिल्कुल बैठे बैठे ही सारा कुछ काम हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, सारा काम जो है मेरा स्पॉन्सर कर दे, वो आईडी भी लगा दे, वो मेरे को ये भी कर दे, मेरे को वो भी कर दे, तो अभी तक आपने यही किया है, आज तक ध्यान ही नहीं दिया है आपने, तो फिर जी सर। जो पे आउट आना है वो भी फिर आप अपलाइन ले ले आपका। सर क्या है, जब जुड़े थे जब तो जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी जानकारी है। लेकिन मेरा
जो आधार पे मेरा नाम है, मैं सोच रहा हूँ कि आधार अपलोड हो जाए, आधार से नाम आ जाए इस पे। अब दोबारा तो अपलोड नहीं हो सकता, वो तो संभव नहीं है। अच्छा सर। अब आपको जो कुछ करना है वो या तो बैंक में जाके चेंज करा लीजिए या वैसे चेंज करा लीजिए। बाकी विजय जी हैं, विशाल जी प्लीज एडवाइस करिए कुछ। बस सर यही चीज हो सकती है कि उन पैन कार्ड में उनका नाम एडिट अगर करवा लेते हैं गवर्नमेंट के साइट पे जाके, तो सारा मसला हल हो जाएगा। सर जैसे मैंने अब दूसरा पैन कार्ड बनवाया अपने आधार से, तो सर हाँ बनवा सकते हो अगर आपका पहले ना पर नहीं होता सर ऐसा। दूसरा बनवाने की जरूरत नहीं है, पुराना वाले पैन कार्ड में वही अप्लाई करिए कि मेरा इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, वही आपका ठीक होके नया पैन कार्ड इशू होके कुरियर से घर आएगा आपके। सर मैंने क्या दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया है आधार से। कितने पैन कार्ड है आपके पास, तो कितने आधार है पहले तो ये डिसाइड कर लो यार। सर मैंने आधार से अभी बनवाया है दूसरा पैन कार्ड, जो आधार से लिंक नहीं था मेरा पैन कार्ड। उसमें क्या है? उसमें वीरेंद्र सिंह कुशवाहा है। उसमें ठीक है? हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर अब वो अपलोड तो हो नहीं सकता वो। जी नोटरी अप्रूवल पे इनको मेल करनी पड़ेगी कि मेरा नया पैन कार्ड ही बन के आ गया, मेरा बैंक अकाउंट भी इस नाम से है, तो उसकी जगह इसको लगा दे। सपोर्ट इस पे हेल्प नहीं करेगी, नोटरी अप्रूवल करेगी। जी सर। जी सर ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, मैंने भी अभी देखे यूपी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, मैं हैरान हो जाता हूँ। इनफैक्ट अगर इस मीटिंग में वो सज्जन है तो वो भी सुन लें। मुझे उन्होंने पैन कार्ड भी भेजा और आधार कार्ड भी भेजा और आई वाज शॉक्ड कि दोनों चीजें जो है आपस में कोई ना तो स्पेलिंग मैच कर रही है, ना ही नाम मैच कर रहा है, ना ही डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, और अब तक चला आ रहा है। तो मैंने कहा कि कैसे मैनेज किया? अरे बोले सर आप बोलो तो अभी फिर दूसरा बनवा लें, कर लो बात। अरे जब ऐसा ही करना है तो हमें क्यों परेशान कर रहे हो, करवा लो ना, अपना बनाओ यार, करो जुगाड़.com। सर हाइट तो मुझे एक फोन आया था 2 हफ्ते पहले की बात है, वो बोल रहा था कि सर मुझे आईडी लगानी है, मैं 16 साल का हूँ। तो मैंने बोला 16 साल के तो आईडी अलाउड ही नहीं है, यहाँ पर कंपनी की पॉलिसी नहीं है, अब 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। सर आप डॉक्यूमेंट का टेंशन मत लीजिए, हम बना लेंगे। बताओ इंडिया है सर, ये सब कुछ चलता है। लेकिन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कंपनी है, और उसके बाद जब आपको विटामिन एम मिलने वाला होगा ना, तो एन मौके पे आपको ठेंगा दिखेगा। उस समय हमसे शिकायत मत करना। एक चीज और एनीवे नेक्स्ट प्लीज। एनीवे जो सपोर्ट पे मेल कर रहे हैं, support@lifestyle.com, वहां पर आप अपनी पर्सनल डिटेल को ही चेंज करवा सकते हैं, नाम या ये। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट चेंज करना है नोटरी अप्रूवल ही कर सकता है। बिल्कुल सही, इस चीज का ध्यान रखिए आपको। तो एक चीज है, और लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब भी नेक्स्ट टाइम से आप किसी को रजिस्टर करें तो मेक श्योर कीजिए उसका नाम जो बैंक अकाउंट में हो वही डॉक्यूमेंट दे, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएगी बाद में। सर पता है क्या, पहले लोगों को भरोसा नहीं था, अब भरोसा हो रहा है तो आगे भागे फिर रहे सर। सबसे बड़ी बात ये है, सच्ची बात ये है, मेरे से पूछिए नहीं सर। अब सर ठोकर लगेगी तो अपने आप सब लोग सीखेंगे, पहले ध्यान नहीं दिया, अब सब लोग सीख रहे हैं धीरे धीरे। मैं ये पूछना चाह रहा था कि विजय सर भी मौजूद है मीटिंग में। विजय जी है? नहीं देखा तो नहीं। विजय राठौर जी, विजय जी एक बार हैंड रेस करेंगे प्लीज। कह तो नहीं सकता मैं गुरु को अपने। विजय सर अगर मौजूद हैं तो प्लीज एक बार सर्च करके देखता हूँ। अच्छा एनीवे लेट्स कंटिन्यू। विजय जी आएंगे तो बताएंगे। चलिए पीसी भारद्वाज जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हिमांशु पाल अनम्यूट कीजिए। संजय अहलूवालिया अनम्यूट कीजिए। भारद्वाज जी का एक प्रॉब्लम, मैंने बड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था वो सॉल्व कराया था, तो अगर मेरी आवाज पहुंच रही है उन तक तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार संजय अहलूवालिया जी, बताएं। संजय अहलूवालिया प्लीज बताएं। बहुत अच्छा लगा, जितनी तारीफ की है मुझे सुनने में इतना अच्छा है कि सुनता ही रहूं आपको।
मुझे या बाकी और लोग भी? देखो बाकी भी देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। आपने कहा कि जब विटामिन एम मिलेगा तो भागे भागे आए, तो पहले समय था तो ठीक नहीं किया। मुझे जो है अभी मेरी दूसरी मैं आपकी अटेंड कर रहा हूँ। मैं एक तो जानना चाह रहा था कि मेरा जो अभी सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। मुझे मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है, डॉक्यूमेंट वगैरह ओके हैं कि नहीं है, वो कैसे हाँ पता तो ये, हाँ प्लीज वो जरूर चेक। देखिए सब लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि अपनी आईडी को दिन में कम से कम 5-10 बार खोल के जरूर देखिए। अपने पर्सनल डिटेल्स वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे देखिए कि वो ठीक ठाक है, सब चेंज तो नहीं हो गया है, कुछ टेक्निकल एरर तो नहीं आ गई है, कुछ ऐसा हो तो नहीं। वो दिन में 10 बार 5 बार कीजिए, उससे कंपनी की भी मदद होती है। उतने ही कंपनी की वेबसाइट पे हिट्स बढ़ते हैं। ये मैं बता चुका हूँ अपने पहले प्रेजेंटेशन में। अपनी वेबसाइट को खोल के उसे पढ़िए, मोहब्बत कीजिए अपनी कंपनी से यार। ठीक बात है, प्यार की बिल्कुल ठीक, मोहब्बत कीजिए, ठीक बात। अरे यार आप यहाँ से इतना बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद बनाए बैठे हैं और वो एक साइट तक खोल के नहीं देखता कोई बंदा, मुझे तो हैरानी हो। सर पहली बार मैंने सुना कि ऐसा भी होता है कि 1 घंटा ऐड देखने के लिए आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। और ऐसा इतना सब हो रहा है, उसके बाद आपको फिर भी आपको सब कुछ बैठे फिर- बैठाए चाहिए। आप आईडी खोल के नहीं देखना चाहते, आप डॉक्यूमेंट अपने नहीं करना चाहते, ये नहीं करना। व्हाट द हेल इज दिस? अरे भैया मैं संजय जी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए एक जमाना था, आज से अगर 10 साल पहले हम अगर बोलते कि यार आपको पता है आगे चलकर बिना ड्राइवर की कारें चलेगी, सब लोग हंसते अपने पर, बराबर कि नहीं? लेकिन आज ये मुमकिन हो रहा है कि नहीं? तो उसी तरीके से बहुत सारी चीजें आप पहली बार सुनोगे इस कंपनी के माध्यम से। पहले टीवी में ऐड आती थी तो देखते थे, क्योंकि दूसरे चैनल में चित्र आ रहा है, कोई भी बीच में ऐड आ रही है तो देखते थे। अभी कोई ऐड आती है तो फटाक से बदल देते हैं। कोई सवाल है आपका? और अभी तो जैसे कि मेरे जो बॉस थे वो चरणजीत कौर नाभा पटियाला से, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, बातचीत मेरी हुई। तो पहले तो मैं हैरान हुआ, उसके बाद मुझे अच्छा ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। अभी फ्यूचर में तो आपको और बहुत ज्यादा हैरान होना बाकी है। बट एनीवे बहुत सारे एनीवे मैं पूछना चाह रहा था कि यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशंस? एक तो मुझे कि मेरा स्टेटस अभी क्या है, मतलब वो सब कुछ ओके है कि नहीं, वो मुझे थोड़ा सा कैसे मैं चेक कर सकता हूँ? वो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो आप खुद ही पता कर सकते हैं। वो ना कंपनी बता पाएगी। अपनी आईडी तो खोलते हो कि नहीं खोलते हो? हाँ, जैसे अभी सवाल ले लीजिए सर, नहीं तो और बहुत सारे लाइन में हैं। अच्छा, और ओके जी प्लीज नेक्स्ट। प्रवीण जी प्लीज सवाल रखिए आपका इमीडिएट। सर मेरा सवाल ये था कि काफी मीटिंग्स में ये सुन चुका हूँ मैं कि कंपनी एक ब्रिज का काम कर रही है एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के बीच में और हमारे बीच में। ओके तो ये डिक्लेयर कर पाओगे कि अगर कोई स्कूल के अंदर अगर स्टूडेंट से अगर कोई टीचर डायरेक्ट पैसा ले, हो सकता है क्या यहाँ स्कूल मीडिएटर के बिना या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बगैर कोई पैसा ले सकता है? नहीं, कहना क्या चाह रहे हो दोस्त, ये तो बताओ। मीटिंग्स में यही बताया जा रहा है काफी टाइम से कि कंपनी जो है ये अपना जालाइफ स्टाइल एक ब्रिज का काम कर रही है एडवर्टाइजमेंट कंपनियों के बीच में और हमारे बीच में। बोला जाता है कि पैसा कंपनी को नहीं जा रहा है और कंपनी पैसा आपको देगी भी नहीं, पैसा देगी कंपनी, एडवर्टाइज कंपनी आपको। तो करेक्ट है। हम जो लोग हैं हम एडवर्टाइजमेंट कंपनी को थोड़ी ना जानते हैं सर, तो हम तो जालाइफ को जानते हैं ना सर। और आपने पैसा अभी तक जो दिया है वो किसको दिया है? वो आपने केवाईसी के रूप में नॉर्डिक को करवाया है। तो आप किसको जानना होना चाहिए आपको? हम तो डायरेक्टली जालाइफ को ही जानेंगे ना। ओके फाइन। आपका सवाल ये है कि कब पैसा आपने नॉर्डिक को दिया, नॉर्डिक को किस मद में दिया कि आपने खर्चा किया? नॉर्डिक को सर जालाइफ के थ्रू नॉर्डिक को पैसा किया वो केवाईसी के लिए। हाँ तो काहे दे दिया? किसी ने कनपट्टी पे तमंचा रखा था क्या? अरे क्यों दे दिया? केवाईसी करानी थी इसलिए ना दिया। ये इस आंसर का जवाब थोड़ी ना हुआ सर। ठीक है ठीक है, हम इस कंपनी में काम करना चाहते हैं। तरंजा प्लीज लेट मी फिनिश। ओके। आपने केवाईसी की, आपने केवाईसी करने के जो चार्जेस हैं वो पे किए आपने? बिल्कुल सर।
वो पे करते समय आप पूरे होशो हवास में थे? बिल्कुल। 18 साल के ऊपर थे? बिल्कुल। तो आपने उस समय ऐतराज क्यों नहीं किया? ये थोड़ी ना बात हुआ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके मीटिंग में यही अच्छा, बात आपकी बताया आपकी जा जो रहा है कि आगे आपने कंपनी को पैसा नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है, नॉर्डिक को पैसा दिया, लेकिन दिया जालाइव के थ्रू। बट अब ये बोल रहे हैं कि जो आपका जो पैसा आएगा, मेहनताना आएगा, वो कंपनी डायरेक्ट आपको ना दे करके एडवर्टाइजमेंट कंपनियां देगी। तो यार, ये कंपनियों को ना तो बात ही हम नहीं, जानते होंगे बात और ही ना ही नहीं। कंपनियां हमें जानती होगी। भाई किसको जानते हो? अपने अपलाइन को तो जानते हो। भाई साहब, बिल्कुल सर, जानते हैं, अपलाइन को भी जानते हैं। तो भाई उनसे पूछो ना। भाई साहब ठीक है, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ। प्रवीण जी, आप एक ही, आपका सवाल जो है वो एक ही है, आपको एडवर्टाइजमेंट कंपनी के बारे में जानना है, बराबर? तो नहीं एडवर्टाइजमेंट सर, कंपनी ये भी मेरा सवाल नहीं है, लेकिन कंपनी मतलब ये मीटिंग्स में यही बताया जा रहा है कंपनी ब्रिज का काम करे। ब्रिज का काम कहाँ होता है जब हम एक दूसरे को मतलब आदान प्रदान करना होता है। अब मीडिएटर कंपनी तो रहेगा यहाँ से कि इतना इनका ये हुआ है, मेहनताना इतना ये पैसा इनको जाना चाहिए इनके वॉलेट में। प्रवीण जी, मुझे एक बात बताइए, आपको पैसा मिलने से मतलब है या प्रॉब्लम है कि मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये भी मुझे पता होना चाहिए? ये तो सर पता होना ही चाहिए। अब आप बोलोगे कि हाँ हमारे को पैसा हम नहीं देंगे, एडवर्टाइजमेंट कंपनी देगी पैसा आपको। तो आपको, आपका देखिए, सबसे बड़ा इतना सारे लोगों का एक ही कंसर्न होता है कि मुझे पैसा मिलना चाहिए, वक्त पे मिलना चाहिए, मैं जो काम करूंगा उसका पैसा मुझे सही वक्त पे मिलना चाहिए, बराबर? आपको अगर वो पैसा सही वक्त पर, सही तरीके से, लीगल तरीके से आपके अगर अकाउंट में आ रहा है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ये मुझे बताइए। नहीं होगी। नहीं होगी, तो उसके अलावा आपको कोई, मुझे लगता नहीं कि पूछने की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं, वो बात सर, एक बात मैं समझता हूँ, मिलता रहेगा तो सर पूछने का तो सवाल ही कहाँ होता है। ये सर, एक बात मैं समझता हूँ, कोई भी चीजों की बाल की खाल मत निकालिए। जो चीजें बहुत सिंपल है उसको सिंपल ही रहने दीजिए। जहां तक एडवर्टाइजमेंट कंपनियों का सवाल है, अगले हफ्ते आपके सामने सारी चीजें होने वाली, सारी चीजें सामने भी आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपको समझने के बाद आप उसके बाद मैंने तो 2-3 मीटिंग्स में यही सुना है, इसीलिए सर मैंने ये सवाल किया आप लोगों से। बिल्कुल वही है, सही है, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, कोई उसमें कोई दोहरा नहीं है। जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। और जहां तक हम समझते हैं, कंपनी अपना काम कर रही है, सही तरीके से कर रही है। आपको पैसा देने का जब जब बारी आएगा, तो आपको पैसा, आप जो काम करोगे उसका सही तरीके से आपके अकाउंट में भी आएगा। तो टेंशन मत लीजिए उसके बारे में। ठीक है सर? ओके ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट प्रशांत जी, प्रशांत चौगुले, प्लीज अनम्यूट कीजिए। शैलेंद्र सिंह जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हॅलो, प्रशांत बोलतोय मी. जी प्रशांत जी, बोलिए. नमस्कार सर, मी मराठी आहे. माझा विशाल सरांना आणि धनंजय सरांना प्रश्न होता की आता मी रिसेंटलीच काही दिवसांपूर्वी ते आपल्या ज्या लाईफस्टाईल मध्ये जॉईन झालेलो आहे. तर सध्या मी ऐकतो आपली मीटिंग वगैरे, खूप छान पण वाटतंय. पण मला हे जरा ते 30 युरोचं जे ऍक्टिव्हेशन आहे ना सर, त्या जरा संदर्भात काही समजलं नाहीये की ते सर्वांनाच कंपल्सरी आहे का? म्हणजे आता माझ्या डाऊनलाईनला जर काही 4-5 जण काय ऍड झाले, तर त्या सर्वांनाच कंपल्सरी आहे की मी एकट्याने केलं पाहिजे, की जेणेकरून आपल्याला जे आता ऍडचं जे काही इन्कम सुरू होईल उद्या भविष्यात, प्रशांत त्यामध्ये काही ते घेताना तुमचा प्रश्न, प्रशांत साहेब बोला नमस्कार. बोला. तुमचा प्रश्न आहे की मी ज्या लोकांना केवायसी करेल आणि माझ्या डायरेक्टला कनेक्ट करतो किंवा माझ्या टीम मध्ये, त्या सर्व लोकांना मंथली लाईफस्टाईल पॅकेज घ्यावंच लागेल का, किंवा ते कंपल्सरी आहे का? ओके, तर सर यात कुठलंच कंपल्शन नाही. तुम्हाला वाटलं किंवा तुमच्या टीमला वाटलं तर तुम्ही ते पॅकेज परचेस करू शकतात. आणि जर नाही परचेस करायचं तर तुम्ही ऍड बघून जे तुमचं इन्कम होणार आहे त्यातनं 30 युरो डिडक्ट होऊन तुमचं ते, हॅलो, तर इट्स अ डिपेंड अपॉन यू की तुमच्यावर आहे की तुम्हाला आता ऍक्टिव्हेशन करायचं का ऍड बघितल्यानंतर जे इन्कम होईल तुमचं त्यातनं डिडक्शन झालं पाहिजे. तर तुमच्यावर आहे तो पॉईंट. ओके ओके, म्हणजे जसं आपल्याला सांगितलंच आहे की प्लॅन मध्ये की जे 48 युरोचं जे तुम्ही बायफर्गेशन केलंय ते ऍज युजल तसंच होणार आहे. त्याच्यात हे असं काय 30 युरोचं काय हे नाही ना, डिस्टर्बन्स नाही ना? बिलकुल बिलकुल नाही नाही बिलकुल नाही. बरं बरं, खरंच सर, थँक्यू सर, कन्सेप्ट क्लिअर झाल्याबद्दल. आणि एक छोटीशी एक रिक्वेस्ट होती सर, की मला माझ्या अपलाईन कडनं ना आपली जी इंटरनॅशनल मीटिंग होते ना काही वेळानंतर,
त्याचं काही मला म्हणजे मेसेज किंवा काही लिंक वगैरे काही प्राप्त होत नाही. तर आपल्या कोणाच्या माध्यमातून झाली तर मला तीही अटेंड करायला खूप आवडेल, कारण की मी सकाळी वर्किंग असतो, तर जर काही रात्री वगैरे अशी आपली मीटिंग असेल तर ती अटेंड करायला. चॅट बॉक्स मध्ये मला पर्सनल हाय करा, मी मोबाईल नंबर टाकतो आणि मी माझ्या ब्रॉडकास्ट मध्ये तुम्हाला ऍड करतो, तुम्हाला तिथनं अपडेट भेटत जाईल. ओके 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 ओके. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. बरं वाटलं सर बोलून. थँक्यू. ओके, वेलकम. थँक्यू. नीरज कुमार सिन्हा, प्लीज अनम्यूट कीजिए. नीरज कुमार सिन्हा. कैलाश गुप्ता, कैलाश जी अनम्यूट कीजिए. जी सर नमस्ते, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, उस दिन मैंने बताया था। मेरा सवाल से ये है कि मेरे जो लोग हैं ना, उन लोग के पास बैंक अकाउंट नहीं है, वो मतलब वो विड्रॉल करने समय कैसे करेंगे? मतलब जिन लोगों को आपने सिस्टम में जोड़ा है या केवाईसी किया, उनका बैंक अकाउंट नहीं है ऐसा? हाँ जी ओके, तो कोई दिक्कत नहीं सर, आने वाले दिनों में कंपनी का प्रीपेड कार्ड का भी सुविधा आपके लिए आने वाला है. तो का बैंक अकाउंट नहीं होगा, उनको भी प्रीपेड कार्ड के थ्रू वो विड्रॉल ले सकते हैं. लेकिन निशा जी एक चीज ऐड करना है उसमें, क्योंकि पहले 2 महीने तक आपको विड्रॉल सिर्फ बैंक अकाउंट में ही लेना है. तो आप अगर 2 महीने करना चाहते हो तो वेट कर सकते हैं वो पेमेंट के लिए. ओके सर, ओके, क्लियर हो गया सर. थैंक यू. आप रिस्पेक्टेबल आदमी है, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया. ओके. नेक्स्ट कृष्णन सिंह, प्लीज अनम्यूट कीजिए. पार्था मंडल, वासुदेव जी अनम्यूट कीजिए. कार्तिक चंद्र. हेलो सर, वासुदेव सर. हेलो, गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. टाइम पे एक ही जन बोलेगा. वासुदेव जी पहले बोलिए. हेलो सर, नमस्ते सर, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर. जी सर मेरा एक सवाल है कि मान लीजिए मैं ज्वाइन कर लिया, मेरा डायरेक्ट में मैं 5 आदमी को लगा लिया, और जो 7 लेवल का इनकम है, जो मेरा 5 जो डायरेक्ट में मैंने 5 ज्वाइन करा लिया है, वो जो 5 आदमी काम करेंगे उनके डायरेक्ट हिसाब से 7 लेवल का इनकम आएगा ना, सिर्फ एक ही से आएगा? 5 से आएगा सर, अगर 5 काम करते हैं. 5 काम करते हैं ना, 5 का डायरेक्ट से आएगा? यस सर, बिल्कुल. अगर 5 अगर नीचे अपना टीम बिल्डअप करते हैं और आपके 7 लेवल में वर्किंग होता है नीचे, तो आपको जितना आपका काम हुआ है और जिस लेवल का जितना यूरो मिल रहा है आपको, तो वो सभी मिलेगा सर. जी सर. सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे सर मैंने आईडी एक्टिवेशन करवाता हूँ, तो मैं क्या वॉलेट से कोई भी वॉलेट से यूरो लाके आईडी एक्टिव करा सकता हूँ? अगर आपके वॉलेट में यूरो होते हैं तो एक्टिवेशन कर पाओगे, पहले यूरो होने चाहिए. मैं तो खरीदूंगा, मेरा एक वाजिरी एक्सचेंज है, मैं वहां से आईएनआर को कन्वर्ट करके यूरो खरीदूंगा. तो सर ट्राई कीजिए, अगर वैसा होगा तो बहुत अच्छा है, आप कर पाओगे. जी वही कैसे ट्रांसफर करूंगा उधर? विशाल जी वो सिस्टम नहीं है अभी हमारे पास फिलहाल, तो आप वो जो तो मैं इसीलिए उनको बोला, अगर आप कर पाओगे तो कीजिए. नहीं वही बात मैं पूछ रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं पता नहीं ना सर. अभी रुकिए थोड़ा, वो ऑप्शन ऐड है पर इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है. अगर आप आपके वजीरेक्स या कॉइन सेक्टर से सिस्टम में ऐड होके पैकेज परचेस करने का प्रावधान करोगे तो अभी नहीं हो पाएगा, बट वेट सम डेज, वो भी चीज आने वाले दिनों में आपको नजर आएगी. अच्छा सर, अभी फिलहाल सर मेरे पास तो कोई इंटरनेशनल कार्ड भी नहीं है, फिलहाल सीनियर से ही काम चलाना पड़ेगा. बिल्कुल. हाँ, नहीं तो आप इंडियन बैंक अकाउंट में भी पेमेंट डाल के कर सकते हो बाकी की प्रोसेस. नहीं वही तो, मेरा जो कार्ड है वो वीसा कार्ड नहीं है ना, वो प्लैटिनम वीसा कार्ड नहीं है, वो नॉर्मल कार्ड है, उससे नहीं हो रहा है. इंडिया में तो जमा हो रहा है सर, इंडिया में तो इंडिया का कार्ड. बस थोड़े दिन की बात है, इंडियन पेमेंट गेटवे शुरू हो रहा है, आप सारी चीजें यूज कर सकते हो इंडिया में, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर. कार्तिक चंद्र, प्लीज अनम्यूट कीजिए. ये बोलिए सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मेरा एक सवाल है कि अगर सिंगल आईडी होगा, उनका डेली का 2.74 यूरो वो इनकम कर सकते हैं 60 व्यू से, तो 30 डेज होगा 83 यूरो अप्रोक्स. आगे बोलिए. तो अगर मान लिया जाए 38 यूरो अगर डिडक्टेड होगा, उनके वॉलेट में होगा 45 यूरो,
तो वो क्या मंथ में विथड्रॉ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मिनिमम विड्रॉल है 100 यूरोस का और वो होने के लिए कम से कम 55 दिन लगते हैं। तो 50 पे आप विड्रॉल डाल सकते हैं। ठीक है सर। ओके सर। और एक सवाल सर, वो जो बैंक अकाउंट अगर विथड्रॉ के टाइम में अगर बैंक अकाउंट कोई ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको स्विफ्ट कोड लगाना पड़ेगा? बिल्कुल स्विफ्ट कोड लगाना पड़ेगा सर। तो मान लीजिए जो रूरल एरिया में जो बैंक है उनका एक अकाउंट है, उनके पास तो स्विफ्ट कोड नहीं होगा, मेन ब्रांच का शायद होगा। बिल्कुल मेन ब्रांच का, सही बात। तो मेन ब्रांच का अगर स्विफ्ट कोड डालेंगे, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल कोलकाता से साउथ 24 परगना से बोल रहा हूँ सर, तो मेरे एरिया जो बैंक है वो बैंक का मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा? बिल्कुल, जो आपका नियरेस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का जो भी होगा, ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उसका मेन ब्रांच का आपको स्विफ्ट कोड डालना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, आपको नेशनलाइज या मल्टीनेशनल इन दोनों में से कोई भी एक बैंक चाहिए। ओके सर, ओके सर, ओके, याद रखिए। थैंक यू। मिनाश जी अनम्यूट कीजिए। मिनाश। रहीम शेख जी। राहुल मीना अनम्यूट कीजिए सर। हेलो धनंजय जी, नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। नमस्ते आलोक जी, सुनील जी, विशाल सर। माफी चाहूंगा, मैंने यहाँ पे हैंड रेज किया है। एक्चुअली धनंजय जी, जैसे कि मैंने अभी आपसे भी पूछा था कॉल पे कि मुझे ना इसका बहुत ज्यादा इशू आ रहा है। मेरे कुछ रेफर है, कंटिन्यू मैं केवाईसी करता जा रहा हूँ उनके, उड़ीसा से भी है और गुजरात से भी है। तो उनके नाम में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है बहुत ज्यादा। जैसे कि मैं आपको बोल के बताता हूँ, ऐसे नाम आ रहे हैं जैसे रवि, फिर जी आ रहा है इसमें भाई, और बहुत लॉन्ग नाम जा रहा है, हरी जी भाई, फिर जुड़ रहा है सोलंकी, रवि जी भाई, ऐसे नाम जुड़ रहे हैं उनकी आईडीज पे। सभी आईडीज पे ऐसे ही फेस कर रहा हूँ मैं प्रॉब्लम। तो मुझे क्या रखना पड़ेगा उनका नाम कंटिन्यू? जो कार्ड पे होगा नेशनलाइज, जो नेशनल आईडी होगी उस पे जो नाम होगा ना सर, वही रखिए। मेक श्योर कीजिए, उनसे ये करने से पहले उनको एक बार पूछ लीजिए बैंक अकाउंट में भी उनका वही नाम है क्या। और जो बैंक अकाउंट में नाम होगा वही नाम अगर आप यूटिलाइज करोगे तो अच्छा है, कल की तारीख में प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना कि किसी में हस्बैंड का नाम जुड़ रहा है, किसी में फादर का नाम जुड़ रहा है, उनका इंक्लूड हो रहा है साथ में? बस इतना ही मेक श्योर कीजिए कि वो बैंक अकाउंट में वही नाम से उनका अकाउंट। ठीक है। एक चीज और इसमें साथ में इंक्लूड, जैसे कि अगर बैंक अकाउंट में वो नाम नहीं होता है एंड इंस्टेंट अगर वो दूसरा अकाउंट खुलवा लेते हैं हाथों हाथ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन अकाउंट खुलता है, तो वो दूसरा अकाउंट उसी नाम से खुलवा सकते हैं ना? वो खुलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू धनंजय। स्वतंत्र भारत के नागरिक आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज आलोक जी, मुझे चैट बॉक्स में 2-3 बंदों ने सवाल पूछे हैं कि सर काउंटडाउन 0 होने के बाद ही हमारा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा क्या? तो आई थिंक आलोक जी इट्स नॉट, मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि काउंटडाउन 0 का पायलट प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। यस, राइट। पायलट प्रोजेक्ट 26 तारीख को हर हाल में शुरू होना है, ऐसा उन्होंने बताया है। अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी अनटूवर्ड सिचुएशन कोई पैदा हो कोरोना की वजह से, या ऐसा कोई इमीडिएट लॉकडाउन हो जावे या ऐसा कुछ हो जावे, अदरवाइज उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 26 तारीख को शुरू होना ही होना है। यस, राइट जी। ठीक, नेक्स्ट शिवचरण जी अनम्यूट कीजिए। श्रीराम राजपूत अनम्यूट कीजिए। जावेद खान अनम्यूट कीजिए। अब मुझे लगता है इनको सबका हैंड डाउन करना पड़ेगा। जिनको हैंड रेज करना है हेलो सर। आएंगे जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 3 दिन तक कंटिन्यू हम ऐड को नहीं देखे तो ब्लॉक कर दिया जाएगा आईडी, और जो मेरे डॉनलाइन है उनको भी ब्लॉक कर दिया जाएगा? ऐसा किसने बोला आपको? सर ऐसा क्वेश्चन कौन बोलता है? सर ऐसा क्वेश्चन मेरे को सुनने को मिला जब भी हम क्वेश्चन पूछ लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए कंपनी की कोई पॉलिसीज हमने डिक्लेयर नहीं। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। एडवर्टाइजमेंट देखने का 3 दिन मिलेगा एज पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है हमारे पास। ओके सर।
आपको 60 एडवर्टीजमेंट्स आज की तारीख में देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने आज नहीं पूरे देख पाए, कल भी नहीं देख पाए, परसों भी नहीं देख पाए, 3 दिन के अंदर अगर आप पूरे 60, और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अगले वाले दिन के भी 60 ऐड हो जाएंगे उसमें, फिर नेक्स्ट वाले दिन के भी 60 ऐड हो जाएंगे। हेलो, यू गेटिंग माय वॉइस? हाँ सर बोलिए। ओके, आपको 60 विज्ञापन रोज आने हैं। ओके ओके सर। और वो देखने के लिए आपको 3 दिन का समय मिलेगा। ओके सर। अब आज आपने फॉर एग्जांपल 20 देखे, अच्छा तो कल की तारीख में नए वाले 60 फिर आ जाएंगे। अच्छा, कितना हो गया? ये वाले 40 बचे और 60 ये वाले बचे, तो 100 हो गए आपके। अब ओके सर। 100 में से भी आपने 50 देखे, फिर 50 बैलेंस हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर नए 60 आ गए, अब फिर 110 हो गए, और वो भी आप नहीं देखते, तो फिर ना तो आपको कुछ मिलने वाला है, ना आपके स्पॉन्सर को कुछ मिलने वाला है, और कुछ भी नहीं होने वाला। ओके सर, मुझे पता नहीं था सर, बस मेरा सवाल यही था, और हम यही सोच में पड़ गए कि अगर हमको ब्लॉक कर दिया जाए तो वो बेचारे डॉनलाइन का क्या है। नॉट, देखिए कंपनी बहुत ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड से है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते हो कि किसी का कोई ब्लॉक हो या कोई पैसा ना दे। वो बिल्कुल चाहते हैं कि आपको मिले, पैसा मिलना चाहिए। ये कंपनी का जो बेसिक जो इंटेंट है वो ये है कि वो मदद करना चाहते हैं लोगों की, ये समझना जरूरी है। वो बिल्कुल आपका कोई पैसा नहीं रोकना चाहते, ना काटना चाहते हैं, ना ऐसा कुछ करना चाहते। अभी तक जितने भी रिवॉर्ड्स वगैरह हुए मिले, ऐसा कुछ आपने देखा होगा, तो उससे कंपनी की नीयत पता चलती है। वो देना चाहते हैं, दोनों हाथों से वो देना चाहते हैं। अब आप ही अगर ना लेना चाहें तो बात अलग है। अब आप जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ही अगर नहीं पूरी करते, उसके बाद भी अगर आप एक्सपेक्ट करें तो गलत है। मेरा मानना ये है, सुबह आप उठिए, जितना भी है सबसे पहला काम कीजिए कि मेरे 60 विज्ञापन मैं देख लूं, उसके बाद भगवान को जो भी है नमस्ते नमस्ते करके अपना काम फिर तब दिन शुरू कीजिए। हर आदमी को ऐसा बोलिए, सिंपल एक हैबिट बना लीजिए ऐसे। उसको देखो, उसी की वजह से ही आपको पैसे मिलने हैं, और वही काम अगर आप टालते रहेंगे, उसको ही अगर आप तवज्जो नहीं देंगे, इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो आई डोंट थिंक कोई मदद कर पाएगा आपकी। Isn't it? चलिए नेक्स्ट लेते हैं। शाइमा जी, शाइमा जमशेद जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। शाइमा। सुनील गुप्ता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्ते सर जी। जी मैं बोल रही हूँ सर कि ये जो मतलब कि जो मीटिंग जो होती है 8:30 बजे सर होती है? नहीं, 8 बजे होती है। 8 बजे होते हैं ना, 8 बजे किए तो, लेकिन ये नहीं हुआ। 8:30 बजे मतलब कि मीटिंग में हम ढुके हैं। बोलना चाहती हूँ सर कि 26 तारीख को क्या 0 काउंटडाउन होगा? आपको उससे क्या लेना देना? ना बोला जा रहा है कि हो सकता है भी, ना भी हो सकता है। नहीं तो नहीं भी होता है तो भी 26 को तो डेमो प्रोजेक्ट तो चालू होने वाला है, अभी तो बोल के मैंने बताया ना। अच्छा अच्छा सर, अच्छा एक सुने कि फ्री रजिस्ट्रेशन भी होने वाला है सर, कुछ गरीब आदमी लोग का कराने का था। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ये प्रोजेक्ट भी आने वाला है। जो लोग बिल्कुल पैसा नहीं दे सकते, हाँ जैसे कुछ गरीब आदमी है जिसको खाने का भी ठीक नहीं है, कुछ आदमी लोग ऐसा है। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन वो जितनी डिटेल्स वो पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, सारी चीज होगी तो वो उसके जो फाइनेंसर है, जो मैन्युफैक्चरर, अच्छा सर। रखने वाली। और जो हम बोले हैं ना, कुछ आदमी को जो हम बोले हैं ना, तो वो आदमी बोला है कि अभी ऐसे लॉकडाउन होने वाला है, कोरोना होने वाला है, तो ऐसी हम बीमारी आदमी है, जैसे पोजीशन में किसी को कैंसर वगैरह हुआ है, बाल बच्चा को घर घर काम करके पढ़ाती उड़ाती है करते, तो उसी आदमी से बात हुआ तो मतलब देने लायक नहीं, तो हम मीटिंग हम सुने तो हमको ही हुआ, तो बोला थोड़ा हम सर से बात कर लेंगे। वो मैन्युफैक्चरर के नीचे ही जाके लगेगा। और किस बंदा के पीछे लाके लगेगा सर? जो भी बंदा आपको पैसा दे रहा है आपकी आईडी का, अच्छा जो बंदा आपके केवाईसी का पैसा दे रहा है उसके नीचे लगेगा ना जाके।
अच्छा तो अच्छा, तो सर तो वो फ्री वाला जो होगा तो मतलब कि उसमें क्या किस हिसाब से लगेगा सर? जैसे हम लोग अपने पर लगाए कि कंपनी के थ्रू लगेगा सर? मैडम फिलहाल तो आपके प्लीज अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा ठीक है सर। रजिंदर सिंह जी। बीच में म्यूट भी हो रखे, कुछ लोग अनम्यूट भी हो रखे। सुनील गुप्ता जी बीच में अनम्यूट पड़े, जैसे हैंड रेज आपने कर रखा था ना। मुझे ये बड़ी हैरानी है, जिन लोगों ने ऐसे जोड़ दिया तो उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं वो, तो उनके जो अप्लायंस हैं वो ज्यादा कसूरवार हैं। सो रहे हैं सर। अभी तो हम लोग को इतने सारे कॉल्स आते हैं ना सर, वही तो बता रहे हैं हम लोग। सुनील गुप्ता और उनके जो अप्लायंस हैं उनका नंबर अगर आप हमें प्रोवाइड करें सर तो मैंने वो अभी जो मैडम थी उनकी वजह से मैंने ये अनम्यूट करने के लिए कहा था, क्योंकि वो मैडम का आज ये दूसरी बार जवाब है 3 दिन बाद ही। हाँ। अभी जो मैडम थी उनके पहले जिन मैडम ने क्वेश्चन करा था ना, उन मैडम ने 3 दिन पहले भी क्वेश्चन करा था। ये अगर क्लियर नहीं है तो वो अपने सीनियर से बात करें सर, क्यों टाइम वेस्ट करती हैं सर? अभी जैसे ये मैडम है ये भी टाइम वेस्ट कर रही है सर, इसलिए मैंने हैंड रेज किया था सर। आपके सीनियर अगर आपने जिसने क्योंकि सर आपको आप ज्वाइन लोग मेंटोर कराया, भी कहाँ तक सर, आप लोग भी तो इंसान हो ना, कहाँ तक जवाब अरे दोगे? भाई मेरी बात तो सुन लो। आपको जिसने ज्वाइन कराया अगर वो आपका जवाब नहीं दे सकता तो यार हम कैसे कर सकते हैं बताओ? मैं तो आपको जानता भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी मैंने तो आपकी। बिल्कुल सही बात है, तो मैं वही कह मैं रहा हूँ कैसे कि क्या मतलब कर उनको दूंगा? मेरी क्यों बात सुनोगे आप? बिल्कुल सही है, तो इनको क्या है जो बंदा इमीडिएट एक बार स्पॉन्सर है, जब उसकी बात नहीं मान रहे तो फिर हमारी बात क्यों मान लोगे भाई? सही बात है। इमीडिएट स्पॉन्सर को कांटेक्ट कीजिए और ये प्लीज नेक्स्ट कीजिए। एनीवे और अगली बार से सवाल हम लोग सर चैट बॉक्स में लेंगे। ये लोग टाइम पास करने के लिए बहुत हाँ, सारे इस तरह से टाइम पास करेंगे तो फिर चैट बॉक्स में लिखने दीजिए, हम लोग एक सॉरी एक करके पढ़ मतलब के आई विल आपको बी आंसर लास्ट देते हैं। पर्सन कि मैं नहीं आना चाहूंगा फिर। जी सुरेश जी, सुरेश बैरोट अनम्यूट कीजिए। लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, उससे ज्यादा वक्त नहीं है। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, एक सजेशन था सभी को, अगर सही हो तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे क्या मैं 5 बजे की और 8 बजे की दोनों मीटिंग सुनता हूँ, बराबर, जो सवाल रिपीट होते हैं, तो मैंने अरे क्या एक सुरेश जरिया भाऊ, मेरे दिमाग में आया। अरे अपन बैठेला इधर क्या? नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं सर आप? तबीयत पानी बराबर? तुमको भी कुछ टेंशन? सर सवाल कर लेता हूँ। अरे कर लो। जी जी, मेरा एक सजेशन ऐसा था कि जैसे अपन एक नोट पे या कागज पे अपन जैसे सवाल होते हैं, सवाल उसके नीचे जवाब, उसको डायरेक्ट व्हाट्सएप पे या अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि सारी चीजों को सबको मालूम हो जाए कि भाई ये सवाल का ये जवाब है, ये सवाल का ये जवाब, ताकि नेक्स्ट टाइम अपने को सिर्फ ये बोलना है कि आप यूट्यूब पे या फिर वो टेलीग्राम में या व्हाट्सएप पे आप उस सवाल का जवाब दिया हुआ है, आप वहां जाके देख लो। सिंपल, ताकि क्या प्रोग्राम आगे बढ़े और अच्छी से अच्छी जानकारी कंपनी की तरफ से जो भी है वो लोगों तक पहुंच रहे, क्योंकि जो रिपीट सवाल में कलाकों घंटों उसमें खलास हो जाते हैं। आपने जो कुछ भी बताया वो ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, और पिछले 10 महीने से कर रहे हैं। चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, चाहे कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ भी हो, वो आपकी जितनी भी चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं। पॉइंट इज कि आदमी इतनी जहमत नहीं उठाना चाहता कि हम क्यों देखें इसे, हम कैसे करें। वो आके जूम मीटिंग में सवाल पूछना चाहता है। अरे सबसे पहले अपने स्पॉन्सर से पूछो ना। जी सर, मेरा एक दूसरा सवाल, वो भी मेरे से पूछो और किसी और से नहीं। जी सर। सर ऐसा था कि जैसे क्या होता है, अपन फ्री देते हैं ना तो कोई चीज की वैल्यू नहीं बनती, वो बात तो नक्की है। आज इतना अच्छा चीजें कर रहे हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं बनती, बराबर। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, पर इन लोगों को, इतने लोगों को सवाल कर दिया ना कि मतलब रहा नहीं गया है। इसके लिए मैं कि जिसको सवाल करना है, जूम मीटिंग का जो खर्चा लगता है उसमें कंट्रीब्यूशन करे, भले 1 रुपये का भी हो, 10 रुपये का, एक सवाल में 1 रुपया। बराबर बोला। ये लोग एक चवन्नी का कंट्रीब्यूट नहीं करते, फ्री में देते हैं ना, इसके लिए वैल्यू नहीं है साली। कुछ भी अपन लोग, हम लोग क्या वेले बैठे हैं क्या? हम लोगों का काम धाम नहीं है, हमारा घर परिवार नहीं है, हमारे बाल बच्चे नहीं है क्या? और हमको कौन पैसा दे रहा है? हमको किधर से पैसा मिलता है क्या? एग्जैक्टली, मैं क्या होता है कि आपकी टीम का भी बिल्डअप हो और आपके ऊपर भी थोड़ा लोड कम हो, और जो जेन्युइन हो वही सवाल करेगा।
1 रुपये में या नहीं, 2 अभी रुपये तो में अभी सवाल हम महंगा लोगों ने ठान नहीं लिया है। है कि अभी हम लोगों ने, सुरेश भाई अच्छा किया आपने फिर दोबारा से इशू रेज किया कि ये हम लोगों ने स्पून फीडिंग बंद किया। सबसे पहले तो अपना जो है, जो आपका स्पॉन्सर है उसका खून पियो, पहले उसका भेजा खाओ, उसके हाँ बाद हमसे बरोबर बात सही। करो। हाँ वो कुछ ना कुछ तो वो आपको बता के इधर ज्वाइन किया, तो पहले उससे पूछो ना सवाल। धनेश जी टाइम भी देखते रहिए दूसरी सबसे मीटिंग का। इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको कोई भी चीज बताई जाती है किसी भी अपलाइन से, तो उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए हमारे इन मीटिंग्स में आकर। मीटिंग्स में सारी चलिए सर सुरेश भाई, ये तो इतनी सॉरी, जहमत भी नेक्स्ट नहीं प्लीज, उठाते, नेक्स्ट। इतनी अरे जहमत भी सुरेश नहीं भाई उठाते ज्यादा कि टाइम जो हो गया। वीडियो अरे अरे यूट्यूब पे इतना है फुटेज, उसको अरे दोबारा हेलो देखने हेलो का भी हेलो जहमत हेलो, नहीं सुरेश उठाते। भाई इतना फुटेज मत खाओ रे बाबा। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट सौरभ शर्मा जी अनम्यूट कीजिए। यस सर। जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर आप लोगों के पेशेंस के लिए मैं सब रियली मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है बोलने के लिए। जिस तरीके से आप लोगों ने ये जूम मीटिंग रखी है, इसके पहले मैंने काफी सारे प्लान करे सर, बहुत फेक प्लान करे जिसमें लोगों का पैसा डूब जाता है, ना कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन देता है ना कुछ देता है, लोग बाग फिर भी उसमें घुस के अपना पैसा बर्बाद करके फिर कोसते हैं दूसरे लोगों को। आज ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है जो कि कंपनी हर एक मूवमेंट में आके एक एक चीज बता रही है। ये बहुत अच्छी हाँ, हम तो अपॉर्चुनिटी है खड़े ना, सर। बराबर एकदम खड़े ना आपके सामने। क्या प्रॉब्लम है, किसको हम लोग सब कर रहे हैं। एनीवे वही है आपका सर। कोई सवाल? हाँ सर, ये मेरा एक्चुअली सवाल था। एक जैसे 300 यूरो का जो प्लान है वो लेके रखा है सर मैंने, और साथ में जो है सर मैंने 10 स्पॉन्सर्स भी लेके रखे हैं। तो जैसे बता रहे थे, जैसे उस पर कैंडिडेट पे, पर ज्वाइनिंग पे डायरेक्ट वालों से अपन को 7000 प्लस की इनकम होगी। तो जैसे 300 यूरो का प्लान लिया है और प्लस 10 स्पॉन्सर्स लिए, तो उस कंडीशन में सर जो 10 स्पॉन्सर्स लिए हुए हैं मैंने, उनकी इनकम मतलब मेरे को किस टाइप से जनरेट होने वाली है सर? 10,000 के हिसाब से होगी या 7,000 के हिसाब से होगी? ये मेरा क्वेश्चन था सर। अगर 300 का पैकेज आपने वो मदर ऑफ ऑल कैंपेन्स के तहत उस दौरान लिया है, तो आपका वो 1.5 टाइम 1.5 गुना हो गया होगा ऑलरेडी। हाँ वो दिखा रहा है सर। आपको दिखा भी रहा होगा वो। हाँ Isn't it? तो अगर Yes. आपको दिखा रहा है तो आपको तो उसका तो होना ही चाहिए खुश। तो ये सवाल करना नहीं चाहिए, पहली बात। अब दूसरा सवाल क्या है आपका? नहीं एक्चुअली सर जो 1500 यूरो दिखा रहा है वो मेरे डायरेक्ट ज्वाइनिंग का दिखा रहा है, बट आई हैव ज्वाइंड द 10 स्पॉन्सर, द सिंगल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन बाय द कंपनी। मतलब वहां पे जो उनका जो यूरो है जो दिखाना चाहिए पर कैंडिडेट 1500, वो आप सब कैलकुलेट होके नहीं दिखाया। एडवर्टाइजमेंट वाली बात कर रहे हैं? हाँ सर, जो 10 स्पॉन्सर अपन ने पे किया तो हुआ है एडवर्टाइजिंग का कार्यक्रम तभी शुरू होगा जब एडवर्टाइजिंग कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तभी वो हरकत में आएंगे, तभी आपको कुछ हलचल दिखाई पड़ेगी। उससे पहले तो नहीं दिखाई पड़ेगी। अच्छा, तो अभी काहे को वो सवाल करने का? नहीं चलिए सर, और भी काफी लेट हो गया। नहीं सर, 5 मिनट में दूसरी मीटिंग शुरू करनी है। और वही मैं कह रहा हूँ धनेश जी, टाइम ओवर हो चुका है। चलिए तो आज का सवाल जवाब सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल हमारी मीटिंग होगी दोपहर को 1 बजे। विदाउट फेल उसे अटेंड कीजिए। आपके जितने भी सवाल के जवाब होंगे हम सारे मीटिंग्स में ऑलरेडी देते हैं। अगर आप नेशनल मीटिंग्स नहीं अटेंड करते तो प्लीज़ ये सारे सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं बनता। आप पहले मीटिंग्स अटेंड कीजिए, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो हमें सवाल पूछिए, हम आपको डेफिनेटली। धनंजय जी, अगर मैंने तो आज पूरी दिन में 3 मीटिंग्स यहाँ की और 2 मीटिंग्स और की, 5 मीटिंग्स मैंने की हैं। और अगर इसी तरह के सवाल लोग रिपीट करते रहे, लोग समझने को तैयार अगर नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो मैं हाइबरनेशन में चला जाऊंगा। मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा। सर पैटर्न चेंज करेंगे, अभी पैटर्न चेंज करेंगे। चैट बॉक्स में सवाल लिख दीजिए, हम सिलेक्ट करेंगे कौन सी यूनिट। ये सरासर अत्याचार है हमारे ऊपर, और ऐसा नहीं बिल्कुल चलेगा, ऐसा नहीं चल सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप लोग हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो बिल्कुल एकदम ठीक बात नहीं है। और हम फिर अगर इस तरह का एटीट्यूड अपनाएंगे तो लोग कहेंगे कि फिर अब आप सवाल ही ऐसे पूछते हैं तो हम क्या करेंगे, बताओ। कल से चैट सर 1 बजे भी मैं चैट शुरू कर रहा हूँ।
बस लास्ट में 2 मिनट के लिए मैं देखता हूँ चंदन सर अवेलेबल है मीटिंग में, अगर वो 2 शब्द कहेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। अरे वाह चंदन सर, मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। आपकी कमी महसूस हो रही थी, कीजिए क्या अपने बताऊं। आप को। मेरे साथ में खड़े होते अब तक तो जो है गरज रहे होते। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोग गायब हो जाते फिर। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। थैंक यू। और अभी हम जी वेलकम चंदन सर। फ्री होके आए हैं और सुन रहे थे अभी 5 मिनट से। काफी अच्छा लग रहा था कि वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर पिच पे टिके हुए हैं, तो फिर दूसरे की क्या मजाल है कि बीच में हिला दे इनको। हाँ हिला नहीं सकता कोई, ये बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। तो कैसा रहा दिन आपका? काफी अच्छा रहा। देखिए लोगों का सर सवाल, जिस दिन आप यहाँ से पैसे अर्न करना शुरू कर देंगे फिर भी लोगों के सवाल तो खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल आएंगे सवाल। इसको पैटर्न को हम लोग चेंज करके इस टाइप से बना दिया जाए कि जो भी चैट बॉक्स में सवाल रखेगा उसी का हम सवाल वहां से उठाएंगे और होस्ट वहां से सवाल करेंगे, उनके सवाल का हम जवाब दे देंगे। क्यों? हाँ मैंने वही सजेशन दिया था, अगर आप ये लोग ऐसे मजबूर करेंगे तो सर वो ऐसे ही करना पड़ेगा, फिर क्या दूसरा चारा नहीं है कोई। हाँ वही सही क्या आलोक, लोग, यही करना आप जैसे ही माइक ऑन करते हैं तो लोग आपको पूछते हैं कि सर ये लेवल इनकम क्या होता है बताइए। अब यहीं पर नहीं, इंटरनेशनल मीटिंग में भी यही हाल होता है इनका कि ये पूछते हैं कि सर ये लेवल इनकम क्या हो जाता है, लेवल इनकम में कितना कैसे। अब फिर यानी कि कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये तो सिक्योरिटी रीजन से मैंने ये देखिए कैमरा बंद कर देता हूँ, स्टार्टिंग में ही कैमरा बंद कर देता हूँ सिक्योरिटी रीजन से। तो लेकिन बहुत सारे लोग अपने मोबाइल को छोड़ के वहां से साइड हट जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है लोगों का, ऐसे लोगों का सवाल लेने के लिए। तो सवाल हाँ हम ठीक कह रहे हैं, एकदम ठीक कहा सर आपने। और हमें बड़ा अच्छा लगा, मैंने तो आज तीनों मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की और नतीजा ये निकला है कि लोग जो है बिल्कुल एकदम से ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी। अब हम या तो अपना पैटर्न चेंज करें या कैसे करें, क्योंकि इस तरीके से हम अगर करते रहे तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो पैटर्न वही होगा कि आप चैट बॉक्स में सवाल लिखिए, उनका हम जवाब देते रहेंगे और बाकी प्रेजेंटेशन हमारे सुनते रहिए। आप अगर नहीं सुनते हैं आपका नुकसान। हमारे पिछले वीडियोस हैं इतने सारे पड़े हैं, वो भी कोई देखने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मीटिंग्स में कोई आने को तैयार नहीं है, उसके बाद सवाल करने के लिए बिल्कुल एकदम खड़े रहते हैं। तो ये जायज नहीं है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, सबसे बेटर वही है सर। इस फॉर्मेट को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो वही होगा कि फिर अभी हमारे 2-3 साथियों का तबीयत खराब हुआ और ज्यादा मात्रा में खराब होने लगेगा। अरे बहुत ज्यादा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप साले साहब की शादी में गए हैं, घर से बाहर निकले हैं, तो सब कुशल मंगल है, ठीक ठाक है, अंडर कंट्रोल? तो प्लीज अपना ध्यान रखें आप। बाकी जो है वो हम सब लोग यहाँ संभाल लेंगे, लेकिन आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। जी जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, तो चलिए समाप्त करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग का वक्त हो गया है। तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने इस मीटिंग के लिए कीमती वक्त निकाला। और जितने भी यहाँ पे अटेंडीज हैं आप सभी का भी धन्यवाद, आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकालकर इस मीटिंग को अटेंड किया। लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अगर आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं सही तरीके से तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और नहीं सीखेंगे तो आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। कल के तारीख में ऐसा हो कि एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएंगे और आप देखते रहेंगे अरे यार मुझे करना क्या है, तो ये नौबत भी आ सकती है। इसके लिए रेगुलर मीटिंग्स अटेंड कीजिए। बहुत सारी चीज़ें अभी अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें अब शुरू होने वाली है कंपनी की तरफ से आना। तो सर अगर तो मौका दीजिए जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी लास्ट कॉल सर, लास्ट कॉल फॉर नेक्स्ट मीटिंग 30 हो चुका है और उधर कॉल पे कॉल आ रहे हैं। जी जी ठीक है, तो चलिए अभी मीटिंग को थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट। धन्यवाद सभी का। और कल हम दोपहर को वापस हमारी नेशनल जूम मीटिंग में मिलेंगे, दोपहर को 1 बजे लेडी स्पेशल मीटिंग में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, गवर्नमेंट के नियम के जो भी है नियम उनको फॉलो कीजिए, और कल याद से सभी लोग 1 बजे की मीटिंग में आइए। थैंक यू सो मच। जो चाहे करिए, कैसे भी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन स्वस्थ रहिए बस। बिल्कुल, और अपने अपलाइन को भी साथ में लाइए, उनको भी एक्टिव कीजिए। हाँ, आपकी अगर ये शिकायत है कि मेरी अपलाइन सुनता नहीं है तो उनको लेके आइए। बिल्कुल सही। प्लीज सर, प्लीज प्लीज।
एक मिनट चलिए, थैंक यू आलोक जी, पांडे जी, धनंजय जी, सुनील शर्मा जी। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड थैंक यू नाइट। सो मच। मनीष जी, राहुल ये कॉल पे कॉल आ रहा है फिर। जितने भी मेरे भाई लोग हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, वो सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे प्लीज। जी। और बाकी जैसा होगा हम लोग कल फिर मुलाकात करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। चंदन सर, मैं संतोष जी का फोन आया था, मैं कर देता हूँ। जी 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 जी।